अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं सारे। आई होप सब बेहतरीन होंगे। आज के इस वीडियो सेशन के अंदर हम जानने की कोशिश करेंगे फेयर वैल्यू गैप क्या होता है, ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, ऑर्डर फ्लो क्या होता है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इससे पहले मैंने ये प्रॉपरली एक सीरीज़ एसएमसी की स्टार्ट की है। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई है स्ट्रक्चर मैपिंग की जिसके अंदर आपका स्ट्रक्चर कन्फर्म होता है, आपका हायर हाई हायर लो, आपका बॉस स्टॉक इंड्यूसमेंट, जो भी एसएमसी के अंदर स्ट्रक्चर होता है वो सारा क्लियर करने की कोशिश की है। अगर आप डायरेक्टली इस वीडियो के अंदर आएँ तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप पहले वाली वीडियो देख लें, क्योंकि नो डाउट आपको ऑर्डर ब्लॉक ऑर्डर फ्लो की समझ आ जाएगी। लाइक ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, ठीक है, ये आपके पास ऑर्डर ब्लॉक होता है, आपको इसके समझ आ जाएगी, आप ये मार्क भी कर लेंगे। लेकिन अब रियल मार्केट के अंदर या चार्ट के अंदर जाएंगे इसको इंप्लीमेंट करने तो आपका टोटली गलत हो जाएगा। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि आपको आपका स्ट्रक्चर नहीं पता। तो पहले आप वो वीडियो देखें जिससे आपका स्ट्रक्चर क्लियर हो, ठीक है। मैंने काफ़ी उसके ऊपर मेहनत की है और स्पेशली इंड्यूसमेंट को आप जानने की कोशिश करें, उसके ऊपर प्रैक्टिस करें, देन आप ये वीडियो देखें, आपके ये वीडियो काफ़ी काम की लगेगी। तो आज के हमारे जो मेन टॉपिक है वो है फेयर वैल्यू गैप, ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर फ्लो, ठीक है। और इसके बाद हम ये देखेंगे कि कैसे हमारा जो रिफाइन ऑर्डर ब्लॉक होता है वो काम करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो सबसे पहले फेयर वैल्यू गैप क्या होता है मैं आपको डीपली बताने की कोशिश करता हूँ। ऑलरेडी मैंने स्ट्रक्चर मैपिंग के अंदर काफ़ी चीज़ें आपको डीपली बताने की कोशिश की है। आज फेयर वैल्यू गैप के अंदर बढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपके पास जो स्ट्रक्चर मैपिंग होती है या जो चार्ट चल रहा होता है वो दो किस्म का होता है, ठीक है। वो जो दो किस्म का चार्ट होता है वो कौन कौन सा होता है? एक होता है हमारे पास हेल्दी प्राइस एक्शन, ठीक है। एक होता है हमारे पास हेल्दी प्राइस एक्शन, एक होता है अनहेल्दी प्राइस एक्शन। और आपने इस चीज़ को या इन चीज़ों को देखकर घबराना नहीं है। मैंने जितनी भी चीज़ें ये आपको लाइव चार्ट के अंदर प्रॉपरली एक वे में दिखाऊंगा, ठीक है। एक होता है आपके पास हेल्दी प्राइस एक्शन, एक होता है अनहेल्दी प्राइस एक्शन। अब हेल्दी प्राइस एक्शन क्या होता है और अनहेल्दी प्राइस एक्शन क्या होता है? हेल्दी प्राइस एक्शन आपके पास ऐसा होता है, ठीक है। ये आपके पास एक कैंडल बन गई है, इसके कितने पॉइंट्स की कैंडल है? ये आपके पास तकरीबन राउंड अबाउट हम लेकर चलते हैं 4000 पॉइंट की आपके पास ये कैंडल बन गई है, ठीक है। लेकिन इसके मुकाबले में इधर क्या हो रहा है? इधर एक कैंडल बन रही है, फिर उसके बाद ऊपर दूसरी कैंडल बन रही है, तीसरी कैंडल बन रही है, इसके इसके साथ ही चौथी कैंडल बन रही है, पांचवी कैंडल बन रही है। तो ये आपके पास है हेल्दी प्राइस एक्शन। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हेल्दी प्राइस एक्शन। अब इधर मार्केट ने 4 से 5 कैंडलें बनाई हैं, ठीक है, और कितना मूव दी है, ठीक है। आप देख सकते हैं इधर मूव दी है 3000 पॉइंट का, और इधर जस्ट एक ही कैंडल ने आपको 4000 पॉइंट का मूव दे दी है। तो एक्चुअल में है क्या? एक्चुअल में दो तरह के ही ट्रेंड बनते हैं या दो तरह के ही प्राइस एक्शन होते हैं। कभी आपकी मार्केट फास्ट होती है, ठीक है, 2 से 3 कैंडल के अंदर 100 पिप्स गोल्ड के अंदर मार्केट मूव कर जाती है। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि 10-15 कैंडल बनने के बाद भी 50 पिप्स भी मार्केट मूव नहीं करती। तो एक्चुअल में ये आपके पास होता है हेल्दी प्राइस एक्शन, जो कि आहिस्ता आहिस्ता चलता है, ठीक है, जो कि रिटेल ट्रेडर्स के द्वारा बनाया गया है, ठीक है। इसके मुकाबले में ये आपके पास होता है अनहेल्दी प्राइस एक्शन। इसके अंदर आपके पास बड़ी बड़ी कैंडल्स बनती हैं, एक एक दो दो कैंडल भी काफ़ी बड़े पिप्स आपको दे जाती है या काफ़ी बड़े पिप्स आपसे ले जाती है। ये डिपेंड करता है कि आप किस तरफ इस चीज़ को लेकर एंटर हो गए हैं। तो ये आपके पास दो किस्म के प्राइस एक्शन होते हैं, एक होता है हेल्दी प्राइस एक्शन, एक होता है अनहेल्दी प्राइस एक्शन। अभी है क्या आपके पास? मैं आपको इधर दिखाता हूँ। अच्छा, अभी है क्या? सबसे पहले तो आपने जानना है फेयर वैल्यू गैप क्या होता है। फेयर वैल्यू गैप एक्चुअल में है कि आपकी ये कैंडल बन गई है, ठीक है, ये आपकी सेकंड कैंडल बन गई है, ये आपके पास थर्ड कैंडल बन गई है, ठीक है। तो अब बीरिश ट्रेंड में आपके पास जो पहली कैंडल है जो उसका लो है, ठीक है, ये इसका क्या है? ये इसका लो है। सेकंड कैंडल को आपने छोड़ देना है बिल्कुल। अब थर्ड कैंडल का जो आपके पास हाई है, ये जो चीज़ है, ये इस जगह को हम कहते हैं फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। पहली और तीसरी कैंडल के अंदर जो गैप होता है, इस गैप को कहा जाता है फेयर वैल्यू गैप। इसके काफ़ी ज़्यादा चीज़ें होती हैं, इसके अंदर पॉइंट्स होते हैं, कौन सा फेयर वैल्यू गैप मार्क करना होता है, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। वो सारी चीज़ें मैं आपको आने वाले टाइम में बताने वाला हूँ, ठीक है। लेकिन जस्ट अभी आप इस चीज़ के ऊपर फोकस करेंगे फेयर वैल्यू गैप होता है क्या। ये काफ़ी कन्फ्यूज़ करने वाली चीज़ है, ठीक है। आपने पहले कैंडल का लो लेना है, दूसरी कैंडल को इग्नोर करना है, तीसरी कैंडल का हाई लेना है। आप इन दोनों के दरमियान गैप है तो ये आपके पास फेयर वैल्यू गैप रहेगा, ठीक है। अभी आप ये देख सकते हैं आपके पास मार्केट नीचे की तरफ ड्रॉप हो रही है, ये आपके पास क्या है? ये आपके पास फेयर वैल्यू गैप है। इन केस अगर ये वाली कैंडल जो है, ठीक है, जो इधर क्लोज हो रही है इस जगह पे, ये क्या करती? ये ऐसे कर जाती। तो अब क्या था? अब आपके पास कोई गैप नहीं था। अब पहली कैंडल का जो लो है, ठीक है, वो किधर है? वो इस जगह पे है। और जो थर्ड कैंडल है उसका जो हाई है वो किस जगह पे है? वो आपके पास इस जगह पे है, ठीक है। तो अब इनके दरमियान कोई गैप नहीं है,
इन्होंने आपस में एक दूसरे को मेटिएट कर दिया, इसको कहते हैं मेटिएट कर दिया। तो ये क्या होगा, ये हमारे पास गैप नहीं होगा, ये लाइक रेंडमली हमारे पास कैंडल्स ही होंगी। लेकिन अगर इस केस में देखें तो ये हमारे पास गैप है, ठीक है, इसको कहते हैं फेयर वैल्यू गैप। अच्छा, अब बुलिश के अंदर क्या होता है, बुलिश के अंदर आपके पास होता है, अच्छा अभी एक और चीज़ आप जान लें कि अगर आपके पास जो फर्स्ट कैंडल है ना वो इतनी बड़ी कैंडल बन गई है, ठीक है, सेकंड कैंडल आपके पास ये छोटी बन गई है, ठीक है, और जो थर्ड कैंडल है वो आपके पास ये बन गई है, ठीक है, और जो फोर्थ कैंडल है वो आपके पास ये बन गई है। अच्छा, अब इधर क्या है, अब आपके पास ये एक मेन कैंडल है, ठीक है, जिसका हाई और लो इस जगह पे है, ये इसका हाई है और ये इसका लो है, ठीक है। अब जो सेकंड कैंडल बनी है ना, ठीक है, जो सेकंड कैंडल बनी है ये इसके क्या है, ये इसके इनसाइड है, तो ये इस कैंडल का ही हिस्सा है, ठीक है, इसको आप अलग कैंडल नहीं समझ सकते। आप ये नहीं कह सकते कि यार हमारे पास इस तरह है कि ये इसका लो है, ठीक है, लेकिन थर्ड कैंडल इसके ऊपर चली गई है, ठीक है, तो मिटिगेट कर दी है, इसने टैप कर दी है। लेकिन आप इस चीज़ को ले लेंगे, यार हम ये लो ले लेते, ये लो ले लेते हैं, ठीक है, ये लो हमारा ऊपर है और ये हम हाई ले लेते हैं इसका, और ये हमारे पास फेयर वैल्यू गैप, ऐसा नहीं हो सकता। इनसाइड बार वाली कैंडल को आप इग्नोर करेंगे, ठीक है, आपके पास हेल्दी जो एक कैंडल बनेगी, ठीक है, उसके लो को और उसके बाद हाई जो तीसरी कैंडल है उसके हाई को मार्क करना, दरम्यान में गैप है तो वो आपका फेयर वैल्यू गैप होगा, अगर नहीं है तो वो आपका फेयर वैल्यू गैप नहीं होगा, ठीक है। तो लाइक ये आप देख लें, ये आपके पास फेयर वैल्यू गैप है एक, ठीक है, फ्रेश फेयर वैल्यू गैप है और प्रॉपर्ली नज़र आ रहा है, ये आपके पास एक फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है। अभी बुलिश के अंदर हम देख लेते हैं, बुलिश के अंदर अगर अभी आप देखें ना तो ये इसका हाई है, ठीक है, ये कैंडल भी इसके अंदर है और ये कैंडल भी इसके अंदर है, ठीक है, तो आपके पास जो मेन कैंडल है वो यही है। अब ये इस कैंडल का क्या है, ये इस कैंडल का हाई है, ठीक है, ये आपके पास इस कैंडल का हाई है और नेक्स्ट कैंडल का जो लो है वो भी इधर ही है। अब इनके दरमियान गैप है ही नहीं, तो ये क्या है, ये हमारे पास फेयर वैल्यू गैप नहीं है। ऐसे केस में क्या करते हैं, ऐसे केस में ये करते हैं कि आपको अगर फर्स्ट कैंडल के अंदर ऐसा गैप नहीं मिल रहा, आप फर्स्ट कैंडल को इग्नोर कर देंगे, ये जो दूसरी कैंडल है इसको अपनी पहली कैंडल ले लेंगे, इसको दूसरी मार्क करेंगे, इसको तीसरी, ठीक है, तो अब दूसरी और चौथी के अंदर आप गैप को तलाश करेंगे, इधर आपको गैप मिल गए तो लाइक इस तरह फेयर वैल्यू गैप जो होता है वो चेंज हो जाता है। अभी आप अगेन देख सकते हैं, ये आपके पास पहली कैंडल है, पहली कैंडल के बाद गैप है, ठीक है, इसको कहते हैं फेयर वैल्यू गैप। आई होप सो आपको पता चल चुका होगा कि फेयर वैल्यू गैप क्या होता है। अच्छा, अब एक चीज़ के ऊपर आपने फोकस करना है। ऑलरेडी अगर आप पिछली चीज़ या पिछली वीडियो देख कर आए हैं तो आपको इस चीज़ का आइडिया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब क्या है, आपको इस जगह पर एक गैप मिलता है, ठीक है, आपको इस जगह पर एक गैप मिलता है, आपको इस जगह पर एक गैप मिलता है। अब अगर देखा जाए तो जो पहला गैप है वो कितना बड़ा है, ठीक है, ये देखते हैं, ये आपके पास जो गैप है ये है तकरीबन 938 पॉइंट का, ठीक है, सॉरी ये, हाँ, ये आपके पास गैप कितने, ये आपके पास 177 लाइक पॉइंट का गैप है। ये आपके पास कितना गैप है, ये आपके पास तकरीबन 557 पॉइंट का गैप है। अब आप देख सकते हैं पहला गैप आपके पास है तकरीबन 938 पॉइंट का, सेकंड है आपके पास 177 पॉइंट का, तीसरा है आपके पास 557 पॉइंट्स का, ठीक है। लेकिन गैप जितना भी छोटा होगा, ये लाइक ये जो आपके पास गैप है ना, वेट अ मिनट, हाँ, ये जो आपके पास गैप है ना ये बहुत ज़्यादा छोटा है, लेकिन ये गैप के अंदर भी इतनी कैपेसिटी है कि ये 1000 पिप्स का मूवमेंट दे सकता है, ठीक है, और इस गैप के अंदर भी इतनी कैपेसिटी है कि ये भी 1000 पॉइंट का मूव दे सकता है, ठीक है, और ये जो नीचे वाला गैप है इस गैप के अंदर भी इतनी कैपेसिटी है कि ये 1000 पॉइंट का मूव दे सकते हैं, ठीक है। तो आपने गैप की लाइक जो पिप्स हैं या जो उसकी डिस्टेंस है या जितना बड़ा गैप है या जितना छोटा गैप है उसके ऊपर नहीं जाना, आपने जस्ट चेक करना है कि गैप है या नहीं। अगर आपके पास गैप बन रहा है तो वो काम का है, वो वैलिड है, अगर गैप नहीं बन रहा तो वो किसी काम का नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट चीज़ कि हम फेयर वैल्यू गैप तलाश कहाँ करेंगे, ठीक है। अभी हम इस चीज़ को देख लेते हैं। ऑलरेडी अगर आपने पहले वाली वीडियो देखी है तो उसके अंदर मैंने प्रॉपर्ली आपको स्ट्रक्चर बताया है। अभी हम आगे लेकर चलते हैं इस चीज़ को। ये आपके पास स्ट्रक्चर जा रहा है बुलिश का, ठीक है, ऊपर की तरफ जा रहा है। ये आपके पास फर्स्ट स्विंग होगा इंड्यूसमेंट, ठीक है। इंड्यूसमेंट के ऊपर मैंने काफ़ी पिछली वीडियो में डिटेल में बात की है। अगर आपको ये नहीं समझ तो लाइक आप उस वीडियो को लाजमी देखें, आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी मिल जाएगा, ठीक है, और वीडियो के एंड पे भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आपने उसको लाजमी देखना है। अच्छा, ये आपके पास इंड्यूसमेंट हो गया, ठीक है। इंड्यूसमेंट से नीचे ये पूरी जो लेग है ना, ठीक है,
मैं आपको बताता हूँ, 1 मिनट। होता क्या है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। होता क्या है, होता यह है कि आपके पास ये जो पॉइंट होता है, ये वाला जो पॉइंट रहता है, ये होता है हायर लो, ये होता है हायर हाई, ठीक है। ये होता है हायर लो, ठीक है। हायर लो कब बनता है, जब मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर देती है, या लाइक इसको ब्रेक कर देती है ऊपर की तरफ, ठीक है। ये हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये आपके पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा। 1 मिनट, सॉरी। अच्छा, ये आपके पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। अब इसके अंदर इंटरनल ऐसे छोटा मूव आपको मिलेगा, ठीक है। मार्केट ऊपर नीचे की तरफ जा रही होगी, ठीक है। ये आपके पास स्ट्रक्चर बन रहा है, ठीक है। मार्केट नीचे ऊपर हो रही है, अब यहाँ से मार्केट अगेन ऊपर की तरफ जाएगी। अब सबसे पहले तो आपने हायर हाई हायर लो कंफर्म करने हैं, वो अगेन मैं आपको एक बार बता दूँ, ऑलरेडी हम पिछली वीडियो के अंदर उसके ऊपर डिटेल से बात कर चुके हैं, ठीक है। लेकिन स्टिल मैं एक बार आपको मेमोराइज़ करवा दूँ। ये आपके पास स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब इसका जो लास्ट स्विंग है वो कौन सा है, वो ये वाला है। अब मार्केट ने जैसे ही इसको ले लिया है, ठीक है, इसको हम कहेंगे आईडीएम। ये हमारा एक पुल बैक से बढ़कर इसकी अहमियत हो गई, ये हो गया आईडीएम, ठीक है। आईडीएम मार्केट ने जैसे लिया, हमारे पास ये जो हाई पॉइंट था ये भी कंफर्म हो गया। अब आपने फेयर वैल्यू गैप किस जगह पर देखना है, आपने फेयर वैल्यू गैप आईडीएम होने के बाद जब आपका इंड्यूसमेंट हो जाएगा, ये जो पूरी लेग होगी, ठीक है, ये जो पूरी लेग होगी, इसके अंदर आपने फेयर वैल्यू गैप देखना है, ठीक है। आई होप सो आपको पता चल चुका होगा कि फेयर वैल्यू गैप आपने देखना किस जगह का है। इस जगह का जो फेयर वैल्यू गैप है वो आपने देखना है, इसके अलावा कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं देखना, ठीक है। क्योंकि फेयर वैल्यू गैप तो आप कहेंगे कहीं भी बनते हैं, किसी तरह किसी जगह पर बन जाता है, तो क्या वही आपके पास वैलिड होगा? नहीं, वो वैलिड नहीं होगा। आपने इस कैंडल के अंदर देखना है। मैं आपको ये भी बताऊँगा कि फेयर वैल्यू गैप कौन से वाला ट्रेडेबल है, कौन से वाला ट्रेडेबल नहीं है। अच्छा, एक्चुअल में होता क्या है मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअल में होता क्या है, मार्केट के अंदर जो बिग प्लेयर्स होते हैं, ठीक है, वो इस तरह के गैप क्रिएट करते हैं, ठीक है। मैंने ऑलरेडी भी इसके ऊपर डिटेल से काफ़ी बार बात की है, ठीक है। इस तरह के वो गैप क्रिएट करते हैं, ठीक है। सप्लाई डिमांड वाले जोन के अंदर, सॉरी सेशन के अंदर भी हमने इस चीज़ के ऊपर थोड़ी बहस की थी, वो भी आप वीडियो देख सकते हैं, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अच्छा, ये आपके पास आ गया गैप। अब जो इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स होते हैं, ठीक है, इस इन गैप्स को या लाइक इन जगह को हम बेस कहते हैं सप्लाई एंड डिमांड में, ठीक है। वो जब आप प्रॉपर्ली उस चीज़ को मास्टर कर लोगे आपको समझ आ जाएगी। ये जो गैप्स होते हैं, इधर उन्होंने अपने पेंडिंग आर्डर लगाए हुए होते हैं और मार्केट इनको लेने के लिए लाजमी आती है, ठीक है। लेकिन अब ये नहीं है कि किसी भी फेयर वैल्यू गैप पर आ जाएगी, आपके पास प्रॉपर फेयर वैल्यू गैप होते हैं, उनके अंदर ही आती है, हर फेयर वैल्यू गैप के अंदर नहीं आती। ये चीज़ आपने याद रखनी है। मैं आपको प्रॉपरली बताऊँगा कि कौन से फेयर वैल्यू गैप को आप ट्रेड कर सकते हैं, कौन से फेयर वैल्यू गैप पर मार्केट आएगी और कौन से वाले पर नहीं आएगी। जस्ट आप सब्र, आपको इस वीडियो के अंदर सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन अभी तक जस्ट आपने ये चीज़ को समझना है कि फेयर वैल्यू गैप होता क्या है, ठीक है। अब आपके पास इधर भी एक फेयर वैल्यू गैप बनेगा, ठीक है। आपके पास इधर भी एक फेयर वैल्यू गैप बनेगा, आपके पास इधर भी कोई फेयर वैल्यू गैप बनेगा, ठीक है। आपके पास इससे नीचे भी फेयर वैल्यू गैप बनेगा। तो फेयर वैल्यू गैप कौन सा आपने ट्रेड करना है और कौन सा काम क्या है, उसके ऊपर हम प्रॉपर्ली बात करेंगे। जब हम ऑर्डर ब्लॉक को प्रॉपर्ली सीख जाएंगे ना, उसके बाद आपका वो जो सवाल होगा वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा या ऑटोमेटिकली आपका क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले अब आपको समझ आ चुकी है कि आपने फेयर वैल्यू गैप देखना होगा है। ऐसा नहीं है कि इंड्यूसमेंट हो गई है, ठीक है, अब आप इस लेग पर देखने लग जाएं कि यार इस जगह पर मुझे कोई फेयर वैल्यू गैप मिले और मैं सेलिंग करूँ। मार्केट के अंदर स्ट्रक्चर आपका बुलिश है, ठीक है, और जब स्ट्रक्चर बुलिश होता है तो इंड्यूसमेंट जब हो जाती है, इंड्यूसमेंट होने से पहले नहीं देखना। इंड्यूसमेंट होने से पहले क्या होगा कि ऊपर की तरफ और भी स्विंग बना सकते हैं। इंड्यूसमेंट लेगा तो हमारा ये हाई पॉइंट कंफर्म हो जाएगा। देन क्या होगा, देन हमारे पास ये जो लेग है ना, इस लेग से हम एंट्री उठाएंगे, ठीक है। एंट्री कहाँ से उठाएंगे आने वाले टाइम पे वो हम उसके ऊपर प्रॉपर्ली बात करेंगे। लेकिन आज का दिन जो टॉपिक्स है उनके ऊपर आकर बात करते हैं। तो सबसे पहले अभी हम रियल मार्केट के अंदर फेयर वैल्यू गैप्स को देखने की तलाश करते हैं, ठीक है। अब क्या है, ये आपके पास हो गई है फर्स्ट कैंडल, ये जो ग्रीन है ये फर्स्ट कैंडल है, ठीक है। उसके बाद सेकंड कैंडल आपकी कौन सी है, सेकंड कैंडल आपके पास ये रेड हो गई है, ठीक है। अब सेकंड कैंडल के बाद आपने क्या देखना है, थर्ड कैंडल कहाँ से स्टार्ट हो रही है। लेकिन उससे पहले आप फर्स्ट कैंडल का ये आपने हाई मार्क कर लिया है, ठीक है, ये आपने लो मार्क कर लिया। अब पहली चीज़ क्या आपने देखनी है, पहली चीज़ कि सेकंड कैंडल इनसाइड बार में तो नहीं है, नहीं इनसाइड बार में नहीं है, इसका मतलब है कि यही सेकंड है। अब थर्ड कैंडल कहाँ से स्टार्ट हो रही है, थर्ड कैंडल स्टार्ट हो रही है यहाँ से। अब फर्स्ट का
लो इधर है, सेकंड का हाई इधर, अब इनके दरमियान कोई गैप है नहीं, बिल्कुल भी कोई गैप नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे इस केस में, इस केस के अंदर हम ये करेंगे, हमारी जो पहली ये वाली कैंडल थी इसको हम मूव कर देंगे सेकंड कैंडल पे, ये हमारी पहली कैंडल बन जाएगी, ठीक है, ये इसका हाई हो गया, ये इसका लो हो गया, और ये हमारे पास सेकंड कैंडल होगी, उसके बाद ये कैंडल हुई है थर्ड स्टार्ट। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम फर्स्ट का लो लेंगे, ठीक है, जिसको अभी हम सेकंड करें इसका लो लेंगे, और जो थर्ड है जिसको अभी हम फोर्थ वाला कह रहे हैं उसका हाई लेंगे, ठीक है। ये इनके दरमियान एक क्लियर गैप है, तो इस चीज़ को कहते हैं फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। इसके अलावा हाँ इधर हम देख लेते हैं, ये सेम है, इनको छोड़ देते हैं। ये इधर बैंक के अंदर भी एक देख लेते हैं, ठीक है। ये आपके पास एक कैंडल है, ठीक है, इसका ये लो हो गया, ये इसका हो गया हाई, ठीक है। सेकंड कैंडल को आपने छोड़ना है और थर्ड कैंडल के लो को देखना है, बुलिश के अंदर लो को देखना है, ठीक है। अब इनके दरमियान ये एक क्लीन और क्लियर गैप है, ये क्लीन और क्लियर गैप है, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। उसके बाद लाइक आप खुद देख सकते हैं, ये भी आपके पास गैप हो गया एक, ठीक है, ठीक है, और इस लेग के अंदर कोई गैप नहीं बना। हम मज़ीद पीछे कुछ और देख लेते हैं, ठीक है, इधर देख लेते हैं। ये आपके पास फर्स्ट कैंडल है, ठीक है, ये रेड वाली, ये इसके इन साइड में आ गई, ये सेकंड कैंडल होगी, ये थर्ड कैंडल, इसका ये हाई है और थर्ड का लो ये है कि तो कोई गैप भी नहीं बना। लेकिन अगर देखें ये आपके पास सेकंड कैंडल का हाई है, ठीक है, ये आपके पास नेक्स्ट कैंडल लाइक स्टार्ट हो रही है इधर से, ये ग्रीन जो कैंडल है, ठीक है, तो इनके दरमियान एक क्लीन गैप है, ठीक है, तो इसको हम कहेंगे फेयर वैल्यू गैप। आई होप सो आपको फेयर वैल्यू गैप की समझ आ चुकी होगी। अच्छा, अब मैं एक बार इधर आपके सामने बना दूँ, ये आपके पास फर्स्ट कैंडल हो गई, ये आपके पास सेकंड कैंडल हो गई, ये आपके पास थर्ड कैंडल होगी, ठीक है। तो ये आपका जो फेयर वैल्यू गैप बनेगा वो बनेगा बीरिश के अंदर, जिससे आप सेल को की ट्रेड को प्लान कर सकते हैं, ठीक है। ये आपके पास, अब आपने ये नहीं कहना कि यार आपने पहली कैंडल का लो मार्क करवाया हुआ है और जो थर्ड कैंडल है उसका हाई मार्क करवाया हुआ है, ये सिर्फ बीरिश ट्रेंड के अंदर है, ठीक है। लेकिन बुलिश ट्रेंड के अंदर जो क्राइटेरिया है वो चेंज हो जाता है। अब इसके अंदर आपने पहली कैंडल का क्या मार्क किया था, पहली कैंडल का लो मार्क किया था, थर्ड कैंडल का हाई, इसके अंदर पहली कैंडल का हाई और थर्ड कैंडल का लो मार्क करेंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को आपने क्लियर रखना है या अपने माइंड में कि बुलिश स्ट्रक्चर के अंदर आपकी टर्म्स एंड कंडीशन अलग होंगी और बीरिश स्ट्रक्चर के अंदर आपकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो अलग होंगी, ठीक है। आई होप सो मैंने कोशिश की है कि मैं आपको सही वे में फेयर वैल्यू गैप के बारे में बता सकूँ, ठीक है। अगेन ये हमारे पास एक बना हुआ है, ठीक है, ये हमारा बीरिश में बना हुआ। बीरिश के अंदर क्या है, बीरिश के अंदर मैंने पहली कैंडल का लो लिया है और थर्ड कैंडल का हाई लिया है, इसके दरमियान गैप को तलाश किया है। लेकिन यही अगर बुलिश में देखें तो पहली कैंडल का मैंने हाई लिया है और थर्ड कैंडल का मैंने लो लिया है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, इसको कहा जाता है फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। आई होप सो मैं आपको फेयर वैल्यू गैप समझाने में कामयाब रहा हूँ, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट और चीज़ों को देखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम जस्ट इस चीज़ के ऊपर नहीं रह सकते, क्योंकि हमने काफ़ी ज़्यादा अभी आगे और काम करना है। तो अच्छा, ये आपके पास फेयर वैल्यू गैप हो गया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है? ऑर्डर ब्लॉक का आपने काफ़ी नाम सुना होगा, ठीक है। अब ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप का आपस में कम्बिनेशन भी है, और इस कम्बिनेशन से ही आपको पता चलता है कि आपका एक्चुअल फेयर वैल्यू गैप कौन सा है। तो ऑर्डर ब्लॉक एक ऐसी जगह होती है जहाँ बड़ी अमाउंट प्लेस की गई होती है बड़े प्लेयर्स के थ्रू, बड़े प्लेयर्स के दौरान, ठीक है, या बड़े प्लेयर्स की वजह से, या बड़े प्लेयर्स इस चीज़ को क्रिएट करते हैं, बनाते हैं, ठीक है, उनकी वजह से, ठीक है, उनकी वजह से एक अमाउंट प्लेस किया जाता है उस जगह पर, और उस जगह पर एक ऑर्डर ब्लॉक बनाया जाता है। ये एक बड़ा इस जगह पर एक बड़ा अमाउंट प्लेस किया जाता है, ठीक है। मार्केट ऑर्डर ब्लॉक या फेयर वैल्यू गैप में टैप होने के लिए इसीलिए आती है, और फिर यहाँ से मूव आ जाता है। मैंने ऑलरेडी सप्लाई डिमांड के लाइक पैटर्न के अंदर आपको बताया था कि आपके पास वहाँ जो बेस होती है उधर मार्केट्स के ऑर्डर होते हैं, ठीक है, और उन ऑर्डर को, मार्केट को जो ऑर्डर होते हैं उनको फिल करने के लिए मार्केट उसके अंदर टैप होती है और फिर वहाँ से मूव आ जाता है। तो वही सेम कहानी है ऑर्डर ब्लॉक की, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक अब ऐसी जगह है जहाँ बड़ा अमाउंट प्लेस किया गया होता है बड़े प्लेयर्स के थ्रू, ठीक है। एक बड़ा अमाउंट प्लेस किया गया होता है, मार्केट ऑर्डर ब्लॉक या फेयर वैल्यू गैप में टैप होती है और मूव आ जाता है, ठीक है। तो ऑर्डर ब्लॉक को समझना हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अच्छा, अब क्या होता है, अब मार्केट के अंदर अगर आप ऑलरेडी स्ट्रक्चर को जानते हैं, ठीक है, तो आपको ये चीज़ क्लियर होगी। अच्छा, अब आपको
इस चीज़ का आइडिया तो है कि आपके पास जो मार्केट होती है उसके अंदर बाइंग भी होती है और सेलिंग भी होती है, ठीक है। और मार्केट ऊपर जाती है तो पुल बैक्स बनाती हुई जाती है या स्टेप्स बनाती हुई जाती है, ठीक है। तो अब इस केस में क्या है, इस केस में ये जो आपका है ये आपका फर्स्ट पुल बैक है, ठीक है। इस केस में ये जो है ये आपका क्या, ये आपका सेकंड पुल बैक है। लेकिन सेकंड पुल बैक को आप क्या लेंगे, इसको आप लेंगे इंड्यूसमेंट, इसलिए हम इसको इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। तो ये जो आपके पास शार्प बाइंग आ रही है, ठीक है, ये आपके पास क्या आ रही है, शार्प बाइंग, ठीक है। ये आपके पास जो शार्प बाइंग आ रही है, इससे पहले जो आपके पास सेलिंग आई है, ठीक है, इससे पहले आपके पास जो सेलिंग आई है, इसके अंदर जो आपकी लास्ट कैंडल होती है ना इस जगह पे, ठीक है, इस जगह पे जो आपकी लास्ट कैंडल होती है उसको कहा जाता है ऑर्डर ब्लॉक। आई होप सो आपको पता चलना होगा कि ऑर्डर ब्लॉक होता है क्या। अब ये आप देख सकते हैं आपके पास मार्केट के अंदर, एक मिनट, सॉरी, हाँ, अच्छा, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। मार्केट क्या कर रही थी, मार्केट ऊपर की तरफ जा रही थी, ठीक है, मार्केट नीचे आई है, मार्केट ने एक ये सेलिंग मूव दिया और फिर इसके बाद शार्पली ऊपर की तरफ चली गई है, ठीक है। तो ये जो आपके पास लास्ट मूव आया है ना, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसके अंदर जो आपके पास लास्ट कैंडल है, इसके अंदर जो आपके पास लास्ट कैंडल है, इसको कहते हैं ऑर्डर ब्लॉक। ये क्या होता है, इसको कहते हैं ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। ये हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक कैंडल होती है, ठीक है, इसको हम मार्क कर लेते हैं। अब मार्केट क्या करती है, ठीक है, ये हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक हो गया। मार्केट क्या करती है, मार्केट इसके अंदर टैप होती है और इसके अंदर टैप होने के बाद यहाँ से मूव दे जाती है, ठीक है। अब आई होप सो आपको ऑर्डर ब्लॉक का पता चल चुका होगा। अभी हम आगे जाते हैं, ऑर्डर ब्लॉक के डिफरेंट जो रूल्स होते हैं उनको समझते हैं, क्योंकि रूल के साथ ये चीज़ें काम करती हैं। अगर रूल आप इनके ओबे नहीं करेंगे तो ये चीज़ें काम करती हुई आपको नज़र नहीं आएंगी। तो सबसे पहला रूल, आपका जो लास्ट कैंडल होता है ना वो आपका ऑर्डर ब्लॉक होता है। आप कभी भी इसको ऑर्डर ब्लॉक नहीं कह सकते, इसको ऑर्डर ब्लॉक नहीं कह सकते, इसको ऑर्डर ब्लॉक कभी भी नहीं कह सकते, ठीक है। आपकी जो लास्ट कैंडल है या लाइक सेलिंग जिसमें ज़्यादा आई है, ठीक है, अब इसके अंदर जो सेलिंग है वो इस जगह तक आई है, इसकी सेलिंग यहाँ तक है, इसकी सेलिंग यहाँ तक आई है, तो इसकी सेलिंग सबसे नीचे तक गई है, तो इसलिए इस कैंडल को हम ऑर्डर ब्लॉक लेंगे, ठीक है। इसका कलर मैटर नहीं करता, बस जो कैंडल है वो लास्ट होनी चाहिए। अगर लास्ट कैंडल है तो बस वो आपका ऑर्डर ब्लॉक होगा। इस चीज़ के ऊपर आपने फोकस करना है। ऑर्डर ब्लॉक के अंदर आपका जो कलर रहता है वो मैटर नहीं करता, ठीक है। कैंडल के साथ FVG होना चाहिए। अब आपको पता चल चुका होगा कि जो आपके FVG होते हैं वो सारे के सारे काम के नहीं होते। अब अगर इधर आप देखें, ठीक है, अगर इधर आप देखें, ये आपके पास फेयर वैल्यू गैप बन गया, ठीक है। अब ये भी फेयर वैल्यू गैप है, अब इसमें फेयर वैल्यू गैप नहीं है, ठीक है, लेकिन इसमें देखें तो ये भी आपके पास फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है। लेकिन एक मिनट में इसको प्रॉपरली बना देता हूँ फिर ताकि आपको, ठीक है। अच्छा, अब ये ऑर्डर ब्लॉक है, ऑर्डर ब्लॉक के साथ फेयर वैल्यू गैप होना ज़रूरी है, ठीक है। अब इसके साथ फेयर वैल्यू गैप है, मार्केट क्या करेगी, मार्केट ये ऊपर जाएगी, ठीक है, इधर एक स्विंग बनाएगी, ठीक है, और फिर इंड्यूसमेंट ले लेगी। इंड्यूसमेंट लेने के बाद इस फेयर वैल्यू गैप से ऊपर नहीं जाएगी, ठीक है, इससे ऊपर नहीं जाएगी, इस वाले से भी ऊपर नहीं जाएगी, एग्जैक्ट इसके अंदर टैप होगी फेयर वैल्यू गैप के अंदर, ठीक है, फेयर वैल्यू गैप से या एग्जैक्ट इस ऑर्डर ब्लॉक में टैप होगी और इधर से ऐसा मूव देगी, ठीक है। तो अब आपको ये चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए कि आपका कौन सा जो फेयर वैल्यू गैप है वो काम करता है। आपके वो फेयर वैल्यू गैप काम करता है जो ऑर्डर ब्लॉक के साथ होता है। अगर ऑर्डर ब्लॉक के साथ फेयर वैल्यू गैप नहीं है तो उस फेयर वैल्यू गैप की कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। अभी आप लाइक आप इस चीज़ को देखें, आपको और भी अच्छी तरह क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। अच्छा, मैं स्टेप बाय स्टेप इस चीज़ को आगे लेकर चलूँगा। अब ये आपके पास लास्ट सेलिंग मूव है, यार मैं इनके कलर रेडी कर देता हूँ। अच्छा, मार्केट नीचे की तरफ आ रही है, ठीक है, तो ऑफ कोर्स वो रेड कैंडल्स बनाती हुई आ रही है नीचे की तरफ। ये आपके पास कैंडल बन गई, सॉरी, हाँ, ये आपके पास कैंडल बन गई, ये आपके पास कैंडल। अब आपके पास जो लास्ट कैंडल है वो कौन सी है, अब मार्केट क्या कर रही है, मार्केट आई है, ठीक है, यहाँ से मार्केट सेलिंग गई है और फिर इसके बाद शार्पली बाइंग इधर। अब मार्केट ऊपर जाएगी, ठीक है, ऊपर जाने के बाद आपका इंड्यूसमेंट लेगी, इंड्यूसमेंट लेने के बाद आपके इस ऑर्डर ब्लॉक में टैप होगी और ऐसे मूव दे देगी, ठीक है। ये ब्यूटी है इस ऑर्डर ब्लॉक की, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट बात, अब मार्केट आपके पास, मैं इनको भी रेड कर देता हूँ, अभी आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी लाइक इस टाइम पे। ये आपके पास कैंडल्स नीचे की तरफ आ रही हैं। अब आपको पता है कि आपकी जो कैंडल्स नीचे की तरफ आ रही हैं ये आपके पास बन रहे हैं ऑर्डर ब्लॉक्स, मतलब ये आपका जो लास्ट सेलिंग मूव है बिफोर बाइंग वो है, ठीक है। अब ये आपके पास कैंडल बन जाती है ग्रीन, ये कैंडल आपके पास बन जाती है ग्रीन, उसके बाद ये कैंडल आपके पास बन जाती है ग्रीन। अब आपके पास ये 3 कैंडल ग्रीन बन गई हैं, ठीक है। अब हो क्या रहा है, अब मार्केट यहाँ से ऊपर तक गई है, ठीक है, और फिर नीचे आई है।
ठीक है। अब मार्केट ऊपर जाएगी और फिर इन ऑर्डर ब्लॉक में टैप होगी और मूव देगी। अब आपको इधर समझ आएगी। अच्छा, अब क्या है, अब आपके पास मार्केट यहाँ से सेलिंग की तरफ आ रही है, तो इस कैंडल में आप लाइक इस लेग में जो आपके पास लास्ट ऑर्डर कैंडल होगी उसको हम ऑर्डर ब्लॉक कहेंगे। अब इस केस में आपके माइंड में डायरेक्टली ये आएगा कि ये जो है ये कैंडल ये लास्ट है, ठीक है। मैं कलर इसको, आपके माइंड में आएगा ये जो कैंडल है ये लास्ट कैंडल है, लेकिन ये लास्ट कैंडल कैसे हो सकती है? इसके अंदर आपके पास सेलिंग कहाँ तक आई है, लाइक आप खुद देख सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर आपके पास सेलिंग आई है इस जगह तक, लेकिन इससे अगली वाली कैंडल ने क्या किया, कैंडल ने इसने लो को स्वीप कर दिया। तो अब इस केस में जो आपकी सेलिंग है वो इस कैंडल में यहाँ तक गई है, लेकिन इस कैंडल में ये जो सेलिंग है ये आपकी यहाँ तक आ गई है। तो अब इस केस में आपका जो ऑर्डर ब्लॉक है वो रेड कैंडल नहीं है, ठीक है। ये जो रेड कैंडल है ये आपका ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, बल्कि आपका ऑर्डर ब्लॉक है ये वाली कैंडल, ठीक है, जिसकी सेलिंग जो है वो इधर तक आई है और इसके ऊपर साथ में क्लीन फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है। और इस ये जो फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है, अब ये जो हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक है ना ये वैलिड हो गया, ठीक है। वेट अ सेकेंड। अच्छा, ये जो आपके पास ऑर्डर ब्लॉक है ये वैलिड हो गया। जो ये वाला ऑर्डर ब्लॉक था ये आपका जो ऑर्डर ब्लॉक है ये नहीं है, क्योंकि इसके अंदर सेलिंग यहाँ तक आई है, ठीक है, इस जगह तक ये 10,978 तक आई है, ठीक है। इसके अंदर आपकी जो सेलिंग है वो 10,416 तक आई है, तो ये नीचे तक सेलिंग है आपके पास। ये जो ऑर्डर ब्लॉक होगा ये काम का होगा या इसको ऑर्डर ब्लॉक कहेंगे, और अगेन ऑर्डर ब्लॉक के साथ फेयर वैल्यू गैप होगा तो वो ऑर्डर ब्लॉक काम करेगा। ऐसा ऑर्डर ब्लॉक जिसके साथ फेयर वैल्यू गैप नहीं होगा, ठीक है, ये फॉर एग्जांपल इसके अंदर फेयर वैल्यू गैप नहीं रहा, ये पहली का लो हाई तीसरी का लो इन्होंने आपस में बीट कर लिया, तो इसके अंदर कोई गैप नहीं रहा। अब इस केस में क्या करेंगे, अब इस केस में जो हमारा ऑर्डर ब्लॉक होगा, ठीक है, अब हमारी कंडीशन तो यही है कि लास्ट जितनी सेलिंग है वहाँ तक आना चाहिए, ठीक है, और वहीं तक होगा। लेकिन अगर इन केस इस लास्ट वाली कैंडल के साथ फेयर वैल्यू गैप नहीं है तो आप इसको चेंज करके शिफ्ट करके इस पर चले जाएंगे, ये आपका ऑर्डर ब्लॉक बन जाएगा, ठीक है, और ये आपके पास सेकंड कैंडल बन जाएगी और ये आपके पास थर्ड कैंडल बन जाएगी। इन दोनों के दरमियान गैप होगा। अब आपका ऑर्डर ब्लॉक ये है और फेयर वैल्यू गैप ये। अब आपका मूव यहाँ से नहीं आएगा, अब आपका मूव आएगा यहाँ से, ठीक है। आई होप सो मैं आपको ये चीज़ समझाने में कामयाब रहा हूँ, ठीक है। अभी हम इस चीज़ को देख लेते हैं। अगेन मैं इधर भी आपको बता दूं एक बार। अब ऑर्डर ब्लॉक तो आपके पास लास्ट कैंडल है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आपने इस चीज़ को कभी भी नहीं बोलना कि आपका जो ऑर्डर ब्लॉक है वो लास्ट कैंडल से ऊपर हो सकती है, नहीं। आपकी जहाँ तक सेलिंग आई है वहाँ तक ही आपका ऑर्डर ब्लॉक है, आपका लास्ट कैंडल ही आपका ऑर्डर ब्लॉक है। इन केस अगर उसका फेयर वैल्यू गैप नहीं है तो ये ट्रांसफ़र हो जाएगा सेकंड कैंडल पे, जैसा हमने फेयर वैल्यू गैप को सेकंड और थर्ड कैंडल पे फर्स्ट सेकंड और थर्ड के अंदर था, ठीक है। लेकिन उसके अंदर अगर गैप नहीं है तो हम आगे शिफ्ट हो रहे थे। इसी तरह ऑर्डर ब्लॉक लाइक कलर मैटर नहीं करता, मैं अगेन एक बार बता दूं, कलर मैटर नहीं करता, जस्ट ये गैप मैटर करता है। अगर गैप है तो यही रहेगा, गैप नहीं है तो ये फर्स्ट कैंडल हो जाएगी जिसकी यहाँ तक सेलिंग आई है, इसको हम ऑर्डर ब्लॉक कहेंगे, ठीक है, और ऑर्डर ब्लॉक कहेंगे। और नेक्स्ट हमने देखना है कि फॉर एग्जांपल ये जो कैंडल है ना इसने इसको मीट कर दिया। अब फेयर वैल्यू गैप तो रहा नहीं है। अब इस केस में आप क्या करेंगे, अब सेकंड कैंडल का हाई फोर्थ कैंडल का लो लेंगे, ये गैप है तो मार्केट इस जगह पर आएगी, ठीक है, इस जगह से मूव नहीं मिलेगा। अब सॉरी एक मिनट, हाँ, आपको इस जगह से मूव नहीं मिलेगा बल्कि इस जगह से मूव मिलेगा, ठीक है, और यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ चली जाएगी। तो लाइक ये होता है। इन केस अगर सेकंड पे नहीं है तो हम उसके आगे पे शिफ्ट हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल एक मिनट, ये जो कैंडल है ये इसको मीट कर देती है। अब हमारा जो फेयर वैल्यू गैप होगा, ठीक है, वो यहाँ पर चला गया, तो हमारी जो ऑर्डर ब्लॉक कैंडल होगी वो पहले कौन सी थी, ये वाली थी, फिर हमारी ऑर्डर ब्लॉक कैंडल ये बनी, अब हमारी ऑर्डर ब्लॉक कैंडल ये बन जाएगी जिसके साथ एक क्लियर गैप है, ठीक है। आई होप सो आपको ये चीज़ समझ आ चुकी होगी। अभी हम जाते हैं नेक्स्ट, ये चीज़ें मैंने आपको समझा दी है। अच्छा, अब एक मिनट, हम इधर अगर पहली वाली में FVG ना हो आप कैंडल नेक्स्ट में शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। रूल नंबर 1, आपके पास लास्ट कैंडल होनी चाहिए, ठीक है, कलर मैटर नहीं करता, कैंडल के साथ FVG होना चाहिए। अगर पहले वाली में FVG नहीं है तो आप कैंडल नेक्स्ट में शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। अगर हमारी लास्ट कैंडल रेड है बट नेक्स्ट कैंडल उससे ज़्यादा सेलिंग आई है, अगर वो ब्लू है, ठीक है, तो देन भी आपकी अब देखें लाइक ऐसे होता है ना, हाँ इधर एक एग्जांपल भी थी, मैं आपको अगेन वो दिखा देता हूँ। अब ऐसे होता है ना कि लोग समझते हैं कि ये वाली जो कैंडल है ये आपके पास लास्ट कैंडल है, ठीक है, लेकिन इसकी जो सेलिंग है वैसे ज़्यादा हुई है। नो डाउट ये बुलिश के अंदर क्लोज हुई है। क्लोजिंग को हमने नहीं देखना, हमने जस्ट देखना है कि इसने इसका लो लिया या नहीं। अगर लो लिया तो आपका ऑर्डर ब्लॉक शिफ्ट होकर इस कैंडल पर चला जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपका जो कलर है वो मैटर नहीं करता। मैं यही चीज़ आपको बीरिश में भी एक बार दिखा देता हूँ
ताकि आपकी कन्फ्यूजन ना रहे, ठीक है। आपके पास क्या हो रहा था, आपके पास मार्केट जो थी वो शार्पली नीचे की तरफ आ रही थी, ठीक है, लेकिन इधर से सडनली पुल बैक लिया उसने और फिर उसने इस चीज़ को ऐसे कंटिन्यू किया। तो अब ये जो जगह है ना, ठीक है, ये जो जगह है इसके अंदर आपने लास्ट कैंडल देखनी है कि लास्ट कैंडल कौन सी है जो कि आपके पास ऑर्डर ब्लॉक होगा। अब इसके अंदर लास्ट कैंडल जो आपके पास है वो कौन सी है, वो ये वाली कैंडल है। तो ये जो कैंडल है ये आपके पास एक्चुअल ऑर्डर ब्लॉक है, लेकिन इन केस अगर नेक्स्ट कैंडल जो बनती है, ठीक है, वो इसके जो हाई है ना उसको स्वीप कर देती है, लाइक उसके अंदर जो बाइंग है वो पहले वाले से ज़्यादा आएगी, ठीक है। अभी हम सेलिंग के अंदर देख रहे हैं ना, तो इसलिए बाइंग के अंदर लाइक ट्रांसफ़र हो जाएंगे, लाइक हमारा जो ट्रेंड है वो चेंज हो चुका है, बीरिश हो चुका है। तो अब हम लाइक लो नहीं देखेंगे, हाई देखेंगे। तो पहली वाली को हाई को ले लिया, अब आपका ऑर्डर ब्लॉक जो है वो ये नहीं होगा, अब आपका ऑर्डर ब्लॉक ये वाला होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपने क्या देखना है, नेक्स्ट आपने देखना है कि आपके पास जो ऑर्डर ब्लॉक है उसके अंदर फेयर वैल्यू गैप आ रहा है या नहीं, ठीक है। थर्ड कैंडल अगर यहाँ से स्टार्ट हो रही है तो ये आपके पास फेयर वैल्यू गैप आ जाएगा, ठीक है, ये आपके पास फेयर वैल्यू गैप आ जाएगा। अगर फॉर एग्जांपल ये कैंडल इसको मीट कर रही है, फिर आप नेक्स्ट कैंडल का वेट करेंगे, नेक्स्ट कैंडल के अंदर गैप बनेगा, तो जो नेक्स्ट कैंडल के अंदर गैप बनेगा आप यहाँ से एंट्री लेंगे, ठीक है। कभी आपको फेयर वैल्यू गैप से एंट्री मिल जाएगी, कभी आपको ऑर्डर ब्लॉक से लाइक एंट्री मिल जाएगी, बट लाइक वो डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर। लेकिन स्टिल मैंने आपको ये बताने की कोशिश की है कि ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप कौन से वैलिड होते हैं और किस तरह वैलिड होते हैं। आई होप से मैं आपको ये चीज़ बताने में कामयाब रहा हूँ। अभी हम नेक्स्ट चाहते हैं, कुछ और देखते हैं। अच्छा, ये ऑर्डर फ्लो पर आने से पहले मैं आपको ऑर्डर ब्लॉक में एक और चीज़ बता दूं। ये फॉर एग्जांपल आपके पास एक स्ट्रक्चर बना है, ठीक है, ये आपके पास एक स्ट्रक्चर बना है, ठीक है। अब आप बाकी चीज़ों को इग्नोर कर दें, जस्ट इसके ऊपर फोकस करें, ठीक है। ये आपके पास एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बना है, ठीक है। मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने इधर कोई लो बनाया, ठीक है, ऊपर गई है। एक मिनट, मैं इस टूल का यूज़ करता हूँ। अच्छा, मार्केट ने हाई बनाया, उसके बाद नीचे आई है, ठीक है। अब ये हाई के बाद नीचे आया, इसको हम क्या कहेंगे, ये हमारे पास स्विंग हो गया, हमारे पास ये स्विंग बना। फिर मार्केट ऊपर गई है, अब या तो ये ऐसे करके फिर ऊपर जाएगी या ये जो लो पॉइंट है इसको ले लेगी, ठीक है। इसने क्या किया, इसने लो पॉइंट को ले लिए। तो इस केस में क्या हो गया, इस केस में ये जो हमारे पास था, ठीक है, ये जो हमारे पास स्विंग था इसको ले लिया। इस केस में ये हमारे पास हो गया इंड्यूसमेंट, ठीक है, इंड्यूसमेंट हो गया। इंड्यूसमेंट के बाद हमारे पास ये जो हाई पॉइंट था ये कन्फर्म हो गया। मैं इसको कंफर्म कर देता हूँ, एक मिनट। ये हमारे पास कंफर्म हो गया, ये हमारे पास जो, सॉरी यार, आप आ जाओ, हाँ, ये हमारे पास जो हाई पॉइंट था ना वो कंफर्म हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, हाई पॉइंट कंफर्म होने के बाद मैंने आपको क्या कहा है, आपने हाई पॉइंट कंफर्म हो गया, हाई पॉइंट कंफर्म हो गया इंड्यूसमेंट की वजह से। अब ये जो लेग है इंड्यूसमेंट से नीचे तक, इसके अंदर देखेंगे आपको कोई ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप मिलेगा। अब मार्केट नीचे से बुलिश में आ रही है तो ऑफ कोर्स ऐसे आ रही होगी, ठीक है। अब ये आपके पास क्या है, अब ये आपके पास है, ठीक है। अब यहाँ बाइंग से नीचे की तरफ मार्केट आ रही है। अब इस इधर आप लास्ट कैंडल को देखेंगे, ठीक है, जो आपके पास लास्ट कैंडल बनेगी आप उसको ऑर्डर ब्लॉक लेंगे। ये आपके पास लास्ट कैंडल इधर बन गई है, ठीक है, ये इसको आप ऑर्डर ब्लॉक लेंगे, ठीक है। सॉरी, मैं ये लाइक कलर बार बार चेंज नहीं कर सकता, रेड और ग्रीन, आप इस चीज़ को मैनेज कर लेना, ठीक है। अच्छा, ये अब यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है। अब क्या होगा, अब आपने लास्ट कैंडल को देखना, आपके पास लास्ट कैंडल कौन सी है, लास्ट कैंडल आपके पास ये वाली है, ठीक है। तो इसको आप देखेंगे कि इसके ऊपर प्रॉपर गैप है या नहीं, ठीक है। ये आपके पास पहले, सबसे पहले ये आपके पास ऑर्डर ब्लॉक हो गया, ठीक है, और सेकंड चीज़ आपके पास ये गैप हो गया। तो मार्केट एग्जैक्ट इस ऑर्डर ब्लॉक में, इस गैप में आई है और उसने मूव दी है, ठीक है। तो इस तरह आपका ऑर्डर ब्लॉक और जो फेयर वैल्यू गैप होता है उसका कम्बिनेशन बनता है, ऐसे वो चीज़ काम करती है। इसको हम डल कर देते हैं। इन केस अब क्या होता है, इन केस अब ये होता कि आपके पास ये जो कैंडल है ना ये इसके लो तक चली जाती, या लाइक मैं इसकी वेक लगा देता हूँ, इसके अंदर जो सेलिंग है ना वो इससे नीचे तक आ जाती। अब इस केस में क्या होना था, अब इसके केस में ये जो आपके पास कैंडल है ना, ठीक है, ये वाली, सॉरी, इस केस में, ओहो, अब इस केस में क्या होना था, अब मैं लाइक कोशिश कर रहा हूँ कि आपको सारी चीज़ें, जितने भी डाउट्स हैं, जितने भी पॉइंट्स हैं वो भी क्लियर करवा दूँ, ये ना हो कि बाद में आपके लिए मसला बने। अब सॉरी, इस केस में क्या होगा, अब इस केस में फॉर एग्जांपल ये जो कैंडल है ये इसके नीचे तक गई है। अब इस केस में आपके पास जो ऑर्डर ब्लॉक था वो ये कैंडल नहीं होगी बल्कि ये वाली कैंडल होगी, ठीक है।
कौन सी कैंडल होगी, ये वाली, मैं इसको वाइट कर देता हूँ। हाँ, ये आपका ऑर्डर ब्लॉक होगा, ठीक है। अब ऑर्डर ब्लॉक होने के बाद नेक्स्ट आप क्या चीज़ देखेंगे, नेक्स्ट आप देखेंगे कि इसमें फेयर वैल्यू गैप है या नहीं, उसके लिए आप तीसरी कैंडल का वेट करेंगे। अब इसके अंदर क्लीन ये गैप है, क्लीन ये गैप है, तो यही आपके पास ऑर्डर ब्लॉक होगा। या तो ऑर्डर ब्लॉक से मूव मिलेगा या आपको गैप से मिलेगा। इन केस अगर ये सेकंड जो कैंडल है इसमें भी गैप नहीं आता, देन आप वेट करेंगे थर्ड कैंडल का, ठीक है। इधर थर्ड कैंडल बनेगी, आप थर्ड कैंडल के गैप का वेट करेंगे, ठीक है। अब इस केस में आपका ऑर्डर ब्लॉक क्या था, पहले था ये वाला, अब ये हुआ था, फिर अब ये हो चुका है। तो इस तरह आपका जो ऑर्डर ब्लॉक होता है वो चेंज होता रहता है और इस तरह मार्केट के अंदर मूव जाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैंने जो आपको मेन चीज़ बतानी थी वो बता दूँ। अच्छा, अब क्या है, अब ये है कि ये तो लाइक आपके पास नॉर्मल एक स्ट्रक्चर मैपिंग हो गई है। अब मार्केट ने अगेन अपने ये जो पॉइंट था ना, ठीक है, इसको ब्रेक किया, जिसकी वजह से ये जो हमारे पास पॉइंट था हायर लो ये कंफर्म हो गया, ठीक है। अब हायर लो कंफर्म हो गया, अब आपको समझ आएगी मैं एक्चुअल में क्या बताना चाह रहा था। अच्छा, ये अब मार्केट क्या कर रही है, मार्केट अब ऊपर की तरफ जा रही है। ऊपर की तरफ किस तरह जा रही है, ऐसे स्विंग बनाते हुए। ये पहला स्विंग बना लिया, ये सेकंड स्विंग बना लिया। अब पिछले केस में क्या था, जस्ट एक ही स्विंग बनाया था, ठीक है, उसके बाद मार्केट ने इंड्यूसमेंट कर दिया था। लेकिन इस केस में पहला स्विंग बनाया, दूसरा बनाया, तीसरा बनाया, तब जाकर इंड्यूसमेंट की है। तो इंड्यूसमेंट करने से क्या हो गया, आपका ये जो हाई पॉइंट था, ठीक है, ये वाला पॉइंट ये कंफर्म हो गया, ठीक है। अब ये आपका कंफर्म हो चुका। अब आपने ऑर्डर ब्लॉक या फेयर वैल्यू गैप किधर देखना है, आपने इंड्यूसमेंट होने के बाद अपना फेयर वैल्यू गैप इस हायर लो से लेकर इस इंड्यूसमेंट वाले ये जो लेग है, इस लेग के अंदर देखना है। किधर देखना है, इस लेग के अंदर देखना है। अब इसके अंदर आपके पास पहले केस में क्या था, पहले केस के अंदर आपके, मैं एक मिनट इसको थोड़ा, ठीक है, पहले केस में क्या था, पहले केस में आपके पास जस्ट एक ही लेग थी, ठीक है, जस्ट ये ही लेग थी, ठीक है। इसके अंदर ही आपने ऑर्डर ब्लॉक फेयर वैल्यू गैप को मार्क किया था। लेकिन इस केस में आपके पास अगर आप देखें, लाइक आपके माइंड में कन्फ्यूजन तो होगी कि यार हमारे पास एक ये बीरिश मूव आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ भी फेयर वैल्यू गैप, हम फेयर वैल्यू गैप ऑर्डर ब्लॉक हमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। हमें यहाँ इस जगह पर भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। हमें इस जगह पर, चलो ये तो इंड्यूसमेंट हो जाएगी, ठीक है। तो लाइक अब कन्फ्यूजन होगी कि यार कौन से वाला ऑर्डर ब्लॉक काम करेगा, ठीक है। आपके पास ये वाला ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर जो बनेगा वो काम करेगा, या जो यहाँ पर है वो काम करेगा, कौन सा ऑर्डर ब्लॉक आपका काम करेगा, ठीक है। तो इस चीज़ के या इस लाइक सवाल को आपने माइंड के अंदर रखना है, मैं आपको प्रॉपरली बताऊँगा। अच्छा, होता क्या है, आपके पास इस कैंडल के अंदर भी इस जगह पर एक लास्ट ऑर्डर ब्लॉक बनेगा, ठीक है। इस कैंडल के अंदर भी लास्ट ऑर्डर ब्लॉक बनेगा, और आपका ये जो चोक पॉइंट है यहाँ पर भी एक ऑर्डर ब्लॉक बनेगा, ठीक है। अब आपके माइंड में कन्फ्यूजन क्रिएट होगी कि ऑर्डर ब्लॉक हमारे पास 3 बन गए हैं, किसी किसी केस में 6-7 बन जाते हैं, मैं भी चार्ट के ऊपर आपको दिखाऊंगा अभी, ठीक है। तो उस केस में आपको क्या करना है, ठीक है। तो उस केस में आपको ये करना है कि आपका इंड्यूसमेंट के बाद जो पहले वाला ऑर्डर ब्लॉक है ये वाला, और ये जो लास्ट वाला ऑर्डर ब्लॉक है ये वाला, इन दोनों को आपने रिस्पेक्ट देनी है, इन दोनों के ऊपर आपने एनालिसिस करना है, ठीक है। या तो मार्केट मूव देगी इस वाले ऑर्डर ब्लॉक से जो इंड्यूसमेंट के बाद बिल्कुल पहला ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, या जो सबसे लास्ट वाला ऑर्डर ब्लॉक है, इन दो से मूव मिलेगा, ठीक है। हाँ, हो सकता है कि मार्केट लाइक इधर नीचे आए, इससे थोड़ा सा मूव ऊपर की तरफ दे दे, लेकिन एक्चुअल जो मूव आएगा वो आपका इस ऑर्डर ब्लॉक से आएगा, ठीक है। तो अब आपको ये चीज़ क्लियर हो चुकी होगी कि आपका जो ऑर्डर ब्लॉक है वो कौन सा काम करता है, और ऑर्डर ब्लॉक के साथ फेयर वैल्यू गैप होना ज़रूरी है, ठीक है। अभी हम रियल मार्केट में अंदर जाते हैं और इन चीज़ को डीपली समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है, ताकि हमारे माइंड के अंदर जितनी भी कन्फ्यूजन्स आ रही हैं वो सारी क्लियर हो जाए। अच्छा, लाइक अगेन मैं आपको बता दूं कि ये कोई ये नहीं है कि आप ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर फ्लो, फेयर वैल्यू गैप ये चीज़ें समझ जाएंगे तो आप ये कह सकते हैं कि मैं एसएमसी प्लेयर बन चुका हूँ, ये वो सब कुछ। लाइक ये काफ़ी बेसिक चीज़ें हैं। लाइक अब आपको 1 2 3 कोई सिखाए ना, तो आप उनको कहेंगे कि यार ये 1 2 3 जो है ये बहुत ज़्यादा ईजी है, मुझे ईजीली आती है, ठीक है। लेकिन ये जो एसएमसी आईसीटी है वो कोई आसान नहीं है, लेकिन किसी भी हैवी चीज़ को सिखाने से पहले उसकी बेसिक आपको क्लियर होनी चाहिए। तो मैं ये जो एसएमसी है ये जस्ट एक बेसिक चीज़ है, ये मैं आपको क्लियर करवा रहा हूँ। अगर ये चीज़ मैं आपको क्लियर नहीं करवा सकता तो आगे जो हैवी चीज़ें वो मैं आपको बता नहीं सकता। तो इसलिए आपने इस चीज़ के ऊपर फोकस करना है, इस चीज़ को बार बार प्रैक्टिस करना है। अगर आपको समझ नहीं आ रही तो आप वीडियो को अगेन अगेन देखें, आपकी जितनी भी चीज़ें हैं वो क्लियर हो जाएंगी। बाकी आपको लाइक मैं इस इसके डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक भी दे दूँगा, ठीक है, अपना नंबर भी दे दूँगा। आप मैसेज करके हमारे ग्रुप्स के अंदर ऐड हो सकते हैं। और उधर लाइक हम कोई IB वाला काम नहीं करते, ना ही कोई हमारी डिमांड है। जस्ट अगर आपने सीखना है एजुकेशन बेस पे आप उन ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हैं और उनके अंदर एडमिन्स आपकी जितने भी कन्फ्यूजन है उनको क्लियर कर देंगे, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट जाते हैं।
अच्छा, कौन सा ऑर्डर ब्लॉक काम करेगा? ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक बहुत ज़्यादा बनते हैं। अब देख लें, लाइक आपके सामने ऑलरेडी मैंने आपको बताया। अब आपके पास ये ऑर्डर ब्लॉक एक इधर बन गया, ठीक है, फॉर एग्जांपल एक इधर बन गया, आपके पास एक जो है वो इधर बन गया। अब कौन सा काम करेगा, ये आपके माइंड में कन्फ्यूजन तो होगी। तो कौन सा काम करेगा, या तो आपके इंड्यूसमेंट के बाद जो पहले वाला है वो काम करेगा, या जो आपका लास्ट वाला है, ठीक है। इसके अलावा जो दरमियान में ऑर्डर ब्लॉक बनेंगे वो आपके काम नहीं करेंगे, ठीक है। आई होप सो ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप और ये सारी चीज़ें सिखाने में मैं सफल रहा हूँ, ठीक है। अभी हम इन चीज़ों को रियल मार्केट में देख लेते हैं। ये फॉर्ड कॉइन का, ये इसको पेयर को ओपन कर लेते हैं। अच्छा, एक और बात कि मैं लाइक ये नहीं है कि इस पेयर को अगर मैंने ओपन किया है तो मैं इसकी जगह कोई और ये हाँ ये GBP JPY ओपन कर देता हूँ, मुझे कोई मसला नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें हर जगह पर ऐसे ही काम करेंगी। ऑलरेडी जो मैंने प्रिडिक्शन लाइक ये जो है इनको मैं डेल कर देता हूँ 37 रैंक्स, ठीक है। अच्छा, इस इंडिकेटर को भी मैं रिमूव कर देता हूँ, ये भी आपको कंफ्यूज कर सकता है, ठीक है। 15 मिनट है, ओके, सब सेट है। अच्छा, अभी हम इन चीज़ों को रियल मार्केट के अंदर देखते हैं। अच्छा, ये एंट्री पॉइंट्स नहीं है, ये जस्ट आपको ये चीज़ें कंफर्म करवाने के लिए मैं चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है। एंट्री पॉइंट्स जब आएंगे ना तो देन मैं उनके बारे में बताऊँगा। लाइक एक दो लेक्चर के बाद आपको एंट्री पॉइंट्स के बारे में पता चलना शुरू हो जाएगा। तो लाइक अब इधर चले आते हैं, देख लेते हैं। रैंडमली मैं लाइक किसी भी जगह से चार्ट के अंदर ऐड हो गया हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या देखा है, सबसे पहले आपने देखा है ये चीज़। सबसे पहले मार्केट ने ये क्या किया, मार्केट ने ये अपना लो पॉइंट बनाया हुआ है, ठीक है। मार्केट ने लो पॉइंट बनाया है और उसके बाद नेक्स्ट हम क्या देखते हैं कि मार्केट ने इंड्यूसमेंट कहाँ पर लिया हो। मार्केट ऊपर की तरफ गई है, ठीक है, इसका ये लो पॉइंट था, मार्केट ने इसको नहीं लिया, ठीक है। तो ये हमारे पास एक लाइक सिंगल सा क्या हो गया, हमारे पास हो गया क्या कहते हैं, पुल बैक हो गया, ठीक है। मार्केट ने अगेन ऊपर इसको ब्रेक कर दिया। मार्केट का जो लो पॉइंट है वो ये है, अगर इसको मार्केट ले लेगी तो ये हमारी इंड्यूसमेंट हो जाएगी, लेकिन मार्केट को इसने इसको नहीं लिया, ठीक है, फिर ऊपर चली गई है, ठीक है। अगेन स्विंग बनाया है। अब क्या किया, अब मार्केट ने आकर ये एक छोटी स्विंग बनाई है, ठीक है। और इस अच्छा इधर ना लाइक मैंने ऑलरेडी आपको इंड्यूसमेंट का बताया हुआ था कि आप लेफ़्ट साइड पर नहीं कर सकते, ये आपके पास लेफ़्ट साइड पर बनी है। काफ़ी लोग कन्फ्यूज़ होंगे कि यार ये हमारी इंड्यूसमेंट है, ठीक है, लेकिन ये इंड्यूसमेंट नहीं है, ये इनवैलिड इंड्यूसमेंट है। आपके पास जो इंड्यूसमेंट आपकी एक्चुअल वो कौन सी है, वो ये वाली है, ठीक है। अब ये इंड्यूसमेंट हो गई आपकी, ठीक है। इंड्यूसमेंट होने के बाद आप क्या करते हैं, अब आप इस लेग के अंदर अपने POIs को देखते हैं, ठीक है। इसके लाइक इधर आपने अपने POI सारे मार्क करने हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर आपके पास पहला जो पुल बैक है। अच्छा, लाइक एक चीज़ मैं वीडियो बनाना भूल गया हूँ, मैं लाइक नेक्स्ट कोशिश करूँगा वो चीज़ आपको क्लियर करवा दूँ। जो मार्केट है वो फ्रैक्टल नेचर रखती है। आपके पास एक टाइम फ्रेम के अंदर आपको अगर एक चीज़ नहीं मिल रही तो आप दूसरे टाइम फ्रेम के अंदर जाएंगे तो आपको उधर कोई चीज़ मिल जाएगी, ठीक है। अगर आपको दूसरे में नहीं मिल रही, आप किसी तीसरे टाइम फ्रेम में जाएंगे, आपको वहाँ पर कोई ना कोई चीज़ मिल जाएगी, ठीक है। अब लाइक इस चीज़ को आपने माइंड में रखना है, मार्केट की जो नेचर है ना वो फ्रैक्टल है। अब ये जो पहला है ना, ठीक है, ये जो हमारे पास पुल बैक है ये हमारा हो गया, ये हमारा हो गया इंड्यूसमेंट, ठीक है, इसको तो हमने छेड़ना नहीं है। अब उसके अलावा हमारे पास दो पुल बैक रह गए हैं, ठीक है, एक ये पुल बैक रह गया, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास ये एक मेन पुल बैक रह गया, ठीक है। अब अगर आप देखें, अब आप इस चीज़ को समझेंगे, मैं इनके कलर वाइट कर देता हूँ, इसका कलर भी वाइट कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर आपके पास क्या है, अब इसके अंदर ये जो आपका क्या क्या कहते हैं, ये जो आपके पास प्रॉपरली ऑर्डर फ्लो है, ठीक है, इसको ऑर्डर फ्लो कहते हैं। इस ऑर्डर फ्लो के अंदर आपके पास जो लास्ट कैंडल होती है ना, ठीक है, अब इसके अंदर जो आपके पास लास्ट कैंडल है वो कौन सी वाली है, वो ये वाली है, ठीक है। ये लास्ट कैंडल है, ठीक है, इसके ऊपर फेयर वैल्यू गैप है नहीं, इसके ऊपर कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं है। अब इस केस में आप इस कैंडल को, ये जो आपके पास कैंडल है, ये जो कैंडल है आपके पास, ये रेड कैंडल, लाइक जो एक्चुअल मैं उस टाइम पे भी समझा रहा था, ये आपके पास रेड कैंडल, आपको काफ़ी ज़्यादा लोग जस्ट इस कैंडल को रेड कैंडल जान कर ना
कहेंगे कि यार ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक है। अब यार ये ऑर्डर ब्लॉक कैसे हो सकता है, इसकी जो आपके पास सेलिंग है वो 186.294 तक आई है, लेकिन इसकी जो सेलिंग है आपके पास वो 170 तक आई है। अब ज़्यादा सेलिंग किस में आई है, इसमें आई है, तो फिर ये कैसे ऑर्डर ब्लॉक हो सकता है। तो लाइक ये चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा था कि अब आपके पास जो ऑर्डर ब्लॉक होगा वो कौन सा होगा, वो ऑर्डर ब्लॉक वो नहीं होगा, बल्कि ऑर्डर ब्लॉक आपके पास ये वाला होगा। ठीक है, अब आपको क्लियर हो चुका है कि आपका ऑर्डर ब्लॉक कौन सा है। ठीक है, लेकिन नेक्स्ट क्या चीज़ देखनी है आपने, इसका ये हाई है। ठीक है, ये क्या है इसका, ये हाई है। ठीक है, अब इसके बाद सेकंड कैंडल बनी है, ये वाली थर्ड कैंडल बनी है। ठीक है, उसका जो लो है वो इधर है। अब इनके दरमियान कोई गैप है नहीं, इनके दरमियान कोई गैप ही नहीं है, तो क्या होगा, अब ये होगा कि ये हमारे पास जो ऑर्डर ब्लॉक होगा वो काम नहीं करेगा। ठीक है, ये आपके पास जो ऑर्डर ब्लॉक होगा वो काम नहीं करेगा। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास ये एक पुल बैक बन गया। ठीक है, इस पुल बैक के अंदर क्या है, इस पुल बैक के अंदर ये एक बड़ी कैंडल बनी है। ठीक है, जितनी भी कैंडल्स हैं, ठीक है, वो इसके इनसाइड बार पे बनी है। तो इनसाइड बार कैंडल के अंदर जो भी मूव आएंगे उनको आप कैप्चर नहीं करेंगे। ठीक है, मैंने ऑलरेडी ये चीज़ आपको बताई है। तो इस पूरी लेग के अंदर आपको कोई भी POI मिला ही नहीं है, तो आप इस पूरी लेग के अंदर कोई एंट्री नहीं लेंगे। जब आपकी अगेन मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर देगी, ठीक है, ये आपके पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अगेन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपके पास इंड्यूसमेंट हो जाएगी। ठीक है, क्या है, अब मार्केट ऊपर गई है। ठीक है, सॉरी इधर गई थी, पहला पुल बैक बनाया था, सेकंड इधर गई है। ठीक है, अगेन पुल बैक बनाया है, इधर गई है, पुल बैक बनाया है, इधर गई है, पुल बैक बनाया है, इधर गई है, इस पुल बैक को ले लिए। तो सबसे पहले जब जैसी पुल बैक को ले लिया तो आप एक्टिव हो गए कि ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास हो गया इंड्यूसमेंट। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास हो गया इंड्यूसमेंट। अब ये हमारे पास एक पुल बैक, ठीक है, ये हमारे पास एक पुल बैक, ये हमारे पास सेकंड पुल बैक। ठीक है, ये हमारे पास थर्ड, बस दो पुल बैक्स ही बने हैं। ठीक है, अब इस पुल बैक के अंदर कोई गैप नहीं है। ठीक है, इस पुल बैक के अंदर जो आपके पास लास्ट कैंडल कौन सी है, ठीक है, ये वाली जो कैंडल है ये सबसे लास्ट पे है। इसके बाद वाली कैंडल के साथ इसका कोई लाइक जो गैप होता है वो नहीं है। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं इसको भी आप इग्नोर करेंगे। सेकेंडली ये ऑलरेडी लाइक इंड्यूसमेंट है, इसको मेटिएट कर लिया। मैं मेटिएट आपको बाद में बताता हूँ कि मेटिएट क्या होता है। ठीक है, तो अब आपको ये चीज़ समझ आ गया कि फेयर वैल्यू गैप आपके लिए होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा इनसाइड बार जो कैंडल्स होती हैं वो होंगी तो देन भी ये चीज़ें काम नहीं करेंगी। ठीक है, तो अच्छा ये चीज़ें हो गई हैं। अब अगेन हम आने वाले स्ट्रक्चर में कुछ ना कुछ देख लेते हैं। मैं लाइक ये चीज़ें जस्ट आपको इसलिए बता रहा हूँ कि बाद में आपको कन्फ्यूजन ना हो। मैं लाइक अगर चाहता तो आपको दिखा सकता था कुछ क्लीन चीज़ें जो कि एक्चुअल वर्क कर रही हैं। ठीक है, आप उनको देखते, आप मार्केट में जाते। मैं इसलिए आपको ऐसी चीज़ दिखा रहा हूँ कि यार ये देख सकते हैं आप कि आप SMC सीखने के बाद भी इसके अंदर सक्सेस नहीं हो सकते, और उसकी रीज़न सिर्फ एक ही है। ठीक है, क्योंकि आप रूल्स को भूल जाते हैं। आप कहेंगे नहीं खैर है, कोई फेयर वैल्यू गैप के कोई मसला नहीं है। अब आपके सामने फेयर वैल्यू गैप नहीं है तो मूव नहीं आया। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक इनसाइड बार के अंदर है तो उसका मूव नहीं आया। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने माइंड के अंदर हमेशा के लिए लाइक बिठा कर रखनी है। अब इस पूरे गैप में देखें। ठीक है, अब मार्केट ने लाइक प्रॉपरली हम लेकर चलते हैं। ये हमारे पास हाई पॉइंट था, मार्केट ने इसको क्या कर दिया, मार्केट ने इसको ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया। ये हमारे पास बॉस हो गया। बॉस होते ही नेक्स्ट चीज़ हम स्विंग्स देखते देखते जाएंगे। पहला स्विंग, ठीक है, सेकंड स्विंग, और अब ये चीज़ भी आपको क्लियर होगी कि आपका हायर हाई और हायर लो के दरमियान में आपका जो छोटा स्ट्रक्चर है वो बनता है। ठीक है, जो ये अभी मैं मार्क कर रहा हूँ। ठीक है, ये स्विंग हो गया। अब किसी स्विंग को मार्केट ने नहीं लिया। ठीक है, अब जैसे ही सॉरी ये वाले स्विंग को लिए हैं, लेकिन इनको हम इग्नोर करेंगे। हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ही नहीं होगा तो हमारा ये पॉइंट कंफर्म नहीं होगा। अब हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, अभी हम नेक्स्ट देखेंगे। ठीक है, अब हमारे पास पहली इंड्यूसमेंट ये है, अगर मार्केट इसको ले लेती है तो, लेकिन मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने इसको नहीं लिया। मार्केट ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट हो गई है। ठीक है, ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट हो गई है, और ये मार्केट यहाँ से ऊपर तक आई है। ठीक है, और मार्केट ने क्या किया है, मार्केट ने ये किया कि मार्केट ने इंड्यूसमेंट ले ली है। ठीक है, अब ये हमारे पास जो IDM है, ठीक है, ये IDM कंफर्म हो गया। अब ये आप कहेंगे कि ये इनसाइड बार के अंदर आ रहा है, इनसाइड के बार के अंदर ये नहीं आ रहा। ये आप देख सकते हैं आपके पास ये जो बड़ी कैंडल है ये यहाँ तक है, लेकिन ये कैंडल इसके ऊपर चली गई है, तो ये इंड्यूसमेंट आपके पास वैलिड होगा। ठीक है, अब वैलिड इंड्यूसमेंट का मैंने आपको क्या बताया था, याद है ना पिछली वीडियो में? इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पिछली वीडियो लाजमी देखनी है। इसको पहले इसका लो ले, ठीक है, लो को बेशक स्वीप भी कर दे ऊपर क्लोजिंग हो। ठीक है, तो इसने क्या किया है, इसने लाइक
इनका हाई लिए, ठीक है, और फिर ये जो कैंडल थी है ना ग्रीन, इसने इन सब का लो लिया और फिर ऊपर जाकर क्लोजिंग भी हुई है, तो देन आपका ये जो इंड्यूसमेंट है ये वैलिड हुआ, या ये जो पुल बैक है ये वैलिड हुआ। अच्छा, इंड्यूसमेंट होते ही आपके पास ये पॉइंट आपका हाई कन्फर्म हो गया, ठीक है। हाई पॉइंट कन्फर्म होने के बाद क्या करते हैं, आपके पास लो पॉइंट कौन सा था, आपके पास लो पॉइंट था ये, आपके पास ये लो पॉइंट था, ठीक है। अब इस पूरी लेग के अंदर आपने अपने फेयर वैल्यू गैप, ऑर्डर ब्लॉक्स वगैरह देखने हैं, ठीक है, और देन उधर से आपको ट्रेड्स मिलनी है, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट टाइम मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने चेंज ऑफ करेक्टर कर दिए, मार्केट ने ये आपके पास चोक कर दिए, ठीक है। चोक करते ही उसके बाद नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट आपने देखना है अपना इंड्यूसमेंट। इंड्यूसमेंट के अंदर आपके पास ये आपके पास पुल बैक था, इसको मार्केट ने ले लिया, ठीक है। ये आपका आईडीएम हो जाएगा, आईडीएम जैसे ही होगा आपके पास जो लोअर लो है वो कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। अब आपने इस पूरी लेग में अपने पीओआई ढूंढने हैं, या पीओआई को फ़िलहाल छोड़ देते हैं। अब आपने ये आपके पास जो है ना ये यहाँ तक आई है, तो अब आपने इस लेग के अंदर अपने ऑर्डर ब्लॉक्स और फेयर वैल्यू गैप उनको तलाश करना है, ठीक है, जहाँ से आपको मूव मिलेगा, ठीक है। ओके हो गया। अच्छा, अब पुल बैक्स को पहले देख लेते हैं। आपके पास ये एक पुल बैक है, ठीक है, इसके अलावा और पुल बैक आपके पास ये एक पुल बैक है, ठीक है। अच्छा, अब इस केस में हुआ क्या है ये आप देख सकते हैं। अब पुल बैक होते ही आपके पास पुल बैक होते ही आपके पास कौन सी कैंडल लास्ट थी, या कौन सी में जो बाइंग है वो ज़्यादा आई है, ठीक है, उसको हम देख लेते हैं। तो ये जो कैंडल है इसकी जो बाइंग है वो सबसे ज़्यादा आई है, ठीक है, तो इसका हाई हो गया, ठीक है, और इसका लो हो गया, ठीक है। अब थर्ड कैंडल इसके लो से नीचे से स्टार्ट होती है, तो यहाँ पर हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप बन जाता, ठीक है। अब इसके नीचे से स्टार्ट नहीं हुई, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम कैंडल को शिफ्ट कर देंगे। अब हमारी फर्स्ट कैंडल ये नहीं रहेगी, ठीक है, हमारी फर्स्ट कैंडल ये हो जाएगी, तो इसको मार्क कर लेते हैं। इसका हाई ये है, इसका जो लो है वो ये है। सेकंड कैंडल इग्नोर, थर्ड कैंडल इसके नीचे स्टार्ट हुई है, फेयर वैल्यू गैप बना है, नहीं बिल्कुल भी नहीं बना, इसके इनसाइड बार बन गई है, ठीक है। तो अब इस केस में हम क्या करेंगे, हम शिफ्ट हो जाएंगे इस कैंडल पे, ठीक है। इसके बाद इसका जो हाई है वो ये है, ठीक है, इसका लो जो है वो ये है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कैंडल पे शिफ्ट होंगे क्योंकि वो भी नहीं है, और ये हमारे पास ये हो गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कैंडल पे शिफ्ट होंगे, ये हो गया, और इधर से हमारे पास ये हो गया, ठीक है। अब इसके साथ गैप है या नहीं, इस चीज़ को हमने देखना है, इसके अंदर हमारे पास गैप है या नहीं। एक्चुअल में लाइक ये जब आपको मूव नज़र नहीं आ रहे हैं ना, तो ये लाइक मैं जब आपको टाइम फ्रेम के बारे में प्रॉपरली बताऊंगा ना, आप देखें यहाँ पर आपके पास क्लीन गैप भी है, ठीक है। मैं जब आपको लाइक टाइम फ्रेम के बारे में मुकम्मल बताऊंगा, ठीक है। अब ये आपके पास एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है। अब देखते हैं, जब आपको मैं टाइम फ्रेम के बारे में बताऊंगा तो देन लाइक आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि जब आपको इधर से मूव देखने को नहीं मिल रहा तो वो मूव एक्चुअल में आ कहाँ से रहे हैं। मार्केट का जो नेचर है वो है फ्रैक्टल, ठीक है। आपको एक टाइम फ्रेम के अंदर लाइक ये आप देख सकते हैं, ये आपके पास टाइम फ्रेम का जो ऑप्शन है ये खुल जाता है, ठीक है। ये अब एक बंदा 1 मिनट को देख रहा है, एक 2 मिनट को, एक 3 मिनट को, एक 5 मिनट को, लाइक मार्केट के अंदर यही चीज़ कंफ्यूज करने वाली है। लाइक मंथ वाला बंदा कुछ और देख रहा है, वीकली वाला बंदा कुछ और देख रहा है, H4 वाला कुछ और देख रहा है, मिनट 15 वाला कुछ और देख रहा है। तो जब आपको मिनट 15 के अंदर यहाँ पर कुछ चीज़ें नहीं मिल रही, तो इसका मतलब है कि आपने टाइम फ्रेम को शिफ्ट करना है, किसी और टाइम फ्रेम में जाना है, वहाँ ये चीज़ें आपको एग्जैक्ट वर्क करती हुई नज़र आएंगी, ठीक है। तो इस चीज़ को अपने माइंड में रखना है। अच्छा, अब उसके बाद नेक्स्ट क्या हुआ मार्केट में, हम उसको देख लेते हैं। अच्छा, कुछ लोग आप इधर कहेंगे कि यार ये इनसाइड बार कैंडल को मैंने बता दिया, तो लाइक मैं यही चीज़ आपको बता रहा हूँ कि जो मार्केट की नेचर है वो फ्रैक्टल है। अब आप किसी और टाइम फ्रेम में जाएंगे ना, तो आपको एग्जैक्ट ये जगह मिलेगी फेयर वैल्यू गैप के साथ विदाउट इनसाइड बार, और वहाँ से मूव देखने को मिलेगा। अब मैं उसके ऊपर जाऊँगा तो जो वीडियो वो बहुत लेंथी हो जाएगी, मैं कुछ और देख लेता हूँ, ठीक है, मैं जहाँ से आपको एग्जैक्ट चीज़ें दिखा सकूँ। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या हुआ, ये हमारे पास था लो पॉइंट, ठीक है। मार्केट ने अगेन सॉरी मार्केट ने अगेन क्या किया, मार्केट ने इसको नहीं लिया, ठीक है। देखते हैं हाई पॉइंट को लिया है, चौक कर दिया या क्या किया। हाँ,
हाई बाउंड को लिए और चोक कर दिए। अच्छा, इधर अब आपकी एक और चीज़ भी क्लियर हो जाएगी, नहीं बल्कि नहीं, ठीक है, ओके। अच्छा, मैं समझ रहा था कि ये विक, अगर विक है तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आपका विक के बाद होगा, तो वो भी अच्छा, ये आपका क्या होगा, ये आपका ब्रेक ऑफ, सॉरी, हाँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है, ऊपर की तरफ, सॉरी शिफ्ट हो गया था ना, तो ये फिर चौक हो गया। तो ये आपके पास चेंज ऑफ करेक्टर हो गया। चेंज ऑफ करेक्टर के अंदर आपके पास डिफरेंट स्विंग्स बन गए हैं, ठीक है, ये वाले, ये आपके पास जो डिफरेंट स्विंग्स हैं वो बन गए हैं, ठीक है। सबसे पहले आपने कैलकुलेट करना है अपना इंड्यूसमेंट, ये स्विंग बना है, ये स्विंग बना है, ठीक है, ये स्विंग बना है, आकर इस स्विंग को लिया है तो आपके पास जो इंड्यूसमेंट है वो इधर बन गई है, ठीक है, ये आपके पास इंड्यूसमेंट बन गई है, ठीक है। इंड्यूसमेंट बनने के बाद इस लेग के अंदर अब आपने क्या देखना है, इस लेग के अंदर अब आपने अपने ऑर्डर, ये आपके पास फेयर वैल्यू गैप है, ये भी एक पुल बैक है, लाइक आप देख सकते हैं इसको, सॉरी मैं इसको मार्क करना भूल गया हूँ। अगर आपने पिछले लेक्चर को गौर से देखा तो मैंने ये चीज़ बताई, इसके हाई को ले लिया है, ठीक है, और लो को ले लिया है, मतलब पुल किया और पुल के बाद नीचे की तरफ बैक किए, ठीक है, और ऊपर जाकर क्लोजिंग कर दिए, तो ये भी हमारे पास एक पुल बैक है। इस पुल बैक के अंदर ये आपके पास क्या है, ये आपके पास कैंडल थी, लेकिन इस कैंडल के अंदर सेलिंग ज़्यादा आई है, ठीक है, तो ये हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक हो जाएगा। नेक्स्ट क्या चीज़ देखनी है, फेयर वैल्यू गैप है या नहीं, तो ये आपको क्लीन गैप भी नज़र आ रहा है, ठीक है, तो ये जो ऑर्डर ब्लॉक है ये हमारे पास काम करेगा। ये इसके गैप से मूव मिल रहा है, तो अच्छा सॉरी, नेक्स्ट जाते हैं, कुछ और देखते हैं। अब इस केस में आप देख सकते हैं ये अब आपके पास लाइक ये एक परफेक्ट एग्जांपल है, आपको जो चीज़ मैं बताना चाह रहा था उसके लिए इस चीज़ को हम जानने के बाद फिर नेक्स्ट मूव करते हैं। आपके पास पहला स्विंग हो गया, दूसरा स्विंग हो गया, तीसरा स्विंग हो गया, चौथा स्विंग हो गया, ये एक स्विंग हो गया, और अच्छा अब कुछ लोग कहेंगे कि ये भी आपके पास एक स्विंग है ना, तो आप इसको क्यों मार्क नहीं कर रहे, ठीक है, ये आपके पास एक स्विंग है, इसको आप मार्क क्यों नहीं कर रहे, ये स्विंग है लेकिन इसने पिछले का लो नहीं लिया, ठीक है, ये इंटरनल स्विंग है, तो इंटरनल स्विंग को हम इग्नोर करेंगे, ठीक है। अब आपके पास ये जो स्विंग है ना, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक है, और जो दूसरा है वो इसके अंदर ही ख़त्म भी हो रहा है और स्टार्ट भी हो रहा है, तो वो आपके पास नहीं है स्विंग। अभी मार्केट ने अगर लाइक ये जो है ना, इसको आप इंड्यूसमेंट नहीं कह सकते, अगर आपने इंड्यूसमेंट कहना है तो वो ये वाला इंड्यूसमेंट होगा, ठीक है, इसके नीचे या लाइक इसको मार्केट स्वीप करेगी। अब आपका इंड्यूसमेंट हो चुका है, इंड्यूसमेंट होने के बाद आपके पास ये जो पॉइंट है था ना, ये आपका कंफर्म हो गया। ये कंफर्म होने के बाद अब मार्केट क्या किया है, मार्केट के अंदर मार्केट ने ये जो पहला पुल बैक था, ठीक है, इस पुल बैक के अंदर हम ऑर्डर ब्लॉक देख लेते हैं कोई ना कोई, ठीक है, ये हमें ऑर्डर ब्लॉक मिल गया है ये वाला, ठीक है, लेकिन इसके अंदर गैप नहीं है। शिफ्ट हो जाएंगे सेकंड के साथ, सेकंड ये कैंडल हो गई, ठीक है, थर्ड कैंडल यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ये भी नहीं है, ये जो थर्ड कैंडल है ना ये वाली, इसके साथ हमें एक गैप नज़र आ रहा है ये वाला, ठीक है, ये एक मिनट देख लेते हैं, अगर ये भी है तो नहीं, सॉरी ये भी नहीं है, तो ये जो कैंडल है इसको हम लेंगे, ठीक है, इसके ऊपर तो आपको गैप का पता चल चुका होगा है या नहीं। अब देखते हैं हम, मार्केट ने इसको भी, अच्छा अभी लाइक जब हम एंट्री पॉइंट्स पढ़ेंगे उसके अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अच्छा क्या किया है मार्केट ने, मार्केट इसके भी नीचे गई है, ये हमारे पास जो गैप्स थे अभी हम अगेन देख लेते हैं। अच्छा सॉरी, ये आपके पास लास्ट कैंडल है लेकिन इसके इनसाइड में बार में है, और ये जो है गैप जितने भी थे इस कैंडल ने इसको इधर ही फिल कर दिया, ठीक है। तो अब आपके पास जो लास्ट कैंडल है वो कौन से वाली है, ये वाली कैंडल है, ये जो रेड कैंडल है ये लास्ट कैंडल है, लेकिन इसके दरमियान में गैप नहीं, ये ग्रीन है, इसका भी गैप नहीं, ये अब आपके पास कैंडल हो गई है एक्चुअल कैंडल, ये ग्रीन, ठीक है, जिसके ऊपर प्रॉपरली फेयर वैल्यू गैप है। हम इनको इकट्ठा ही मार्क कर लेते हैं, ठीक है। ये कहीं इनसाइड बार में तो नहीं आती, नहीं इनसाइड बार में भी नहीं है, अच्छा ठीक हो गया। अच्छा अब मैं इधर आपको एक और चीज़ बताता हूँ जो कि एक्चुअल चीज़ है, ठीक है। अच्छा अब
आईसीटी और एसएमसी में बेसिक डिफरेंस क्या है? काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप पढ़ने के बाद आपने देखा है कि वहाँ से मूव आपको नज़र नहीं आए, ठीक है। आपने काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप देखने के बाद आपने देखा कि वहाँ से आपको मूव नज़र नहीं आए, मार्केट उधर से ऊपर से या उधर से नीचे से मूव कर रही है। तो इसकी रीज़न क्या हो सकती है? इसकी रीज़न जस्ट ये है कि जो जस्ट ये ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर फ्लो, फेयर वैल्यू गैप को पढ़ लेते हैं, इसको समझ लेते हैं, वो ये सोचते हैं कि बस वो लाइक मास्टर हो चुके हैं और अब वो उनको कामयाब होने से कोई नहीं बचा सकता, ये वो सब कुछ लाइक उनके माइंड में ख्याल आता है। लेकिन एक्चुअल में है क्या? एक्चुअल में बाज़ औक़ात नहीं, काफ़ी ज़्यादा बार ऐसे लाइक मैंने होते हुए देखा है। आपके सामने प्रैक्टिकली ये चीज़ें अभी आपको दिखाई इसीलिए हैं कि आपके पास इसके अलावा काफ़ी ज़्यादा और चीज़ें हैं जहाँ से आपको मूव देखने को मिलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसको कहा जाता है मिटिगेशन ब्लॉक, ठीक है। ये आपके पास कैंडल जो है इसको कहा जाता है मिटिगेशन ब्लॉक। अभी आप देखें, ये आपके पास होती है मिटिगेशन ब्लॉक। एग्जैक्ट यहाँ से मूव आया है या नहीं? तो एग्जैक्ट यहाँ से मूव क्यों आया है? क्योंकि ये आईसीटी के कुछ ब्लॉक्स हैं जो कि सिक्योर रखे होते हैं, लोगों को पता नहीं होते। मैं एक्चुअल में आपको वो चीज़ सिखाना चाहता हूँ, लेकिन वो चीज़ सिखाने से पहले मैं ये जो चीज़ अभी आपको बता रहा हूँ, ठीक है, ये अगर आपको चीज़ पता नहीं होगी तो आप उस चीज़ को नहीं सीख सकते। तो इसलिए लाइक अब आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करें कि अब ये जितने भी चीज़ें हैं आपने इनको प्रॉपरली देखना है, प्रॉपरली सीखना है, प्रॉपरली इनके ऊपर प्रैक्टिस करनी है और इस चैनल के साथ जुड़े रहना है, ताकि आपको ये जितने भी लाइक डार्क पॉइंट्स होते हैं जो लाइक लोग जिनको इग्नोर कर देते हैं, जस्ट ये चीज़ें आपको बता देते हैं, ठीक है। और ये चीज़ें जब काम करते हुए आपको नज़र नहीं आती तो आप कहते हैं कि एसएमसी भी ठीक नहीं है, ये वो सब कुछ। तो एक्चुअल में काफ़ी ज़्यादा ऐसी चीज़ें हैं जो वो आपसे इग्नोर कर देते हैं, आपको बताते ही नहीं हैं, और जिसकी वजह से आप तक एक्चुअल नॉलेज पहुंच नहीं पाता, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब जस्ट ये है कि अभी जस्ट जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ आप उसको ऊपर प्रैक्टिस करें, उसको देखने की कोशिश करें। हम किसी और पेयर के ऊपर भी चले जाते हैं, ये चले बिटकॉइन पर चले जाते हैं। अच्छा जी, हम बिटकॉइन पर चले आए हैं, ठीक है। इसके अंदर चलिए मिनट 15 ओपन है, ठीक हो गया। अच्छा, इसके अंदर ये कहीं से आप कर लेते हैं। ये नीचे से मैंने मूव्स भी पकड़वाए थे लोगों को, बट चले उनको इग्नोर करते हैं। अच्छा, ये आपके पास क्या होगा? ये आपके पास हम डाउन से लेकर चलते हैं यार, फिर आप कंफ्यूज होंगे। एक मिनट, तो मैं अपने काम की कुर्बानी देता हूँ, ये ले। अच्छा, अभी इस चीज़ को हम प्रॉपरली यहाँ से लेकर ऊपर तक लेकर चलते हैं और देखते हैं कि कैसे हमें अपने ऑर्डर ब्लॉक, और फेयर वैल्यू गैप जो होते हैं वो मिलते हैं। सबसे पहले ये आपके पास हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये क्या हो गया आपके पास? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद क्या होता है? आपने हाई पॉइंट कन्फर्म करना होता है। अब ये आपके पास लास्ट पुल बैक था जिसको मार्केट ने लिया है, ठीक है। आपकी इंड्यूसमेंट कंफर्म हो गई, इंड्यूसमेंट को क्या हो गई? कंफर्म हो गई, ठीक है। अभी लाइक मैं ये लास्ट ही आपको बता रहा हूँ, तो अभी आपने फोकस करना है। ये आपके पास हायर पॉइंट कंफर्म होगा। हायर पॉइंट कंफर्म होने के बाद जैसे ये ऊपर की तरफ ब्रेक होगा, ठीक है, आपका जो हायर लो पॉइंट है वो भी कंफर्म हो गया, ठीक है। अब इस केस में सबसे पहले आपने मूव कहाँ से देखा है? तो ये आपके पास एक पुल बैक था, ठीक है, सॉरी। अच्छा, ये आपके पास एक पुल बैक था, ये आपके पास एक पुल बैक था, ठीक है। इस पुल बैक को, ये भी जो पुल बैक है, ठीक है, इसको मार्केट ने क्या किया? इसको मार्केट ने मिटिगेट कर दिया, तो ये फेल हो गया, ये अब किसी काम का नहीं है, ठीक है। इसके ऊपर हम क्रॉस डाल देंगे, ये अब फेल हो चुका है। मैं आने वाले टाइम में आपको यही बताने वाला हूँ कि ये मिटिगेट और ये अनमिटिगेट क्या होता है। अच्छा, अब नेक्स्ट ये जो पुल बैक है ये हमारे पास है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। अब इसके अंदर हम लास्ट कैंडल देखेंगे। अब इसके अंदर लास्ट कैंडल कौन सी है?
अब इसके अंदर लास्ट कैंडल है ये वाली रेड कैंडल, क्योंकि इसकी जो सेलिंग है वो यहाँ तक आई है और ग्रीन की सेलिंग यहाँ तक आई है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑर्डर ब्लॉक हो जाएगा। अब ऊपर हमने क्या देखना है, फेयर वैल्यू गैप है या नहीं, कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं है और सारी कैंडलें इसके इनसाइड बार में आ रही हैं, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, ये इसके इनसाइड को ब्रेक करिए, ये आपके पास ऑर्डर ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 2-3 कैंडल्स इसके इनसाइड बार में है और इसके अंदर भी कोई गैप नहीं है, ठीक है। फिर अब लास्ट आपके पास जो कैंडल है वो कौन सी है, इसके बाद आपके पास ये कैंडल हो गई, ये कैंडल हो गई, ये थर्ड कैंडल ने आकर मीट कर दिए, तो इसके दरमियान में भी गैप नहीं है। अब इस केस में ये आपके पास एक कैंडल हो गई, ठीक है, ये आपका वाटर ब्लॉक होगा और ये आप देख सकते हैं थर्ड कैंडल इसके ऊपर गई है और एक क्लीन गैप है आपके पास। अब आपको इस फेयर वैल्यू गैप से मूव देखने को मिला है, तो ये वो एग्जैक्ट चीज़ है जो मैं आपको बताना चाह रहा था, ठीक है। इंड्यूसमेंट के बाद पहले वाला, अब इन केस अगर बहुत ज़्यादा बन जाते हैं, अभी तक कोई आया नहीं है, मैं लाइक उसी को देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि कोई ऐसा मूव आ जाए जिसमें आपको काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर ब्लॉक हो, ठीक है। और लाइक इस केस में आप देख भी सकते हैं, आपके पास ये क्या होगा, आपको पहला ऑर्डर ब्लॉक मिल गया, ठीक है, आपको ये सेकंड ऑर्डर ब्लॉक मिल गया, आपको ये एक ऑर्डर ब्लॉक मिल गया, आपको ये एक ऑर्डर ब्लॉक मिल गया, ठीक है, बस यही है, हाँ। आपको ये ऑर्डर ब्लॉक्स मिल गए हैं और मार्केट एग्जैक्ट इन ऑर्डर ब्लॉक्स पर आई है और यहाँ से मार्केट ने मूव दी है, ठीक है। आपके पास ये जो है ये इंड्यूसमेंट हो गई है, हाँ, आपके पास ये इंड्यूसमेंट पॉइंट हो गया। अब ये आपके पास इंड्यूसमेंट हो गया। अब इस केस में अगर आप देखें तो आपको यहाँ से भी एक पुल बैक देखने को मिला है, ठीक है, ये देख सकते हैं आप, आपको यहाँ से भी आपको एक पुल बैक ऊपर की तरफ देखने को मिला है, ठीक है। लेकिन मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं कर पाई, मार्केट नीचे आई है। इस एक मिनट में आपको एग्जैक्ट बता देता हूँ, अच्छा हाँ, ये आपके पास एग्जैक्ट मैं आपको बता देता हूँ, ये आपके पास लास्ट जहाँ तक मार्केट ने सेलिंग की है, ठीक है, ये आपके पास है दूसरा क्या कहते हैं, ये आपके पास ऑर्डर ब्लॉक है और जो थर्ड कैंडल है, ये फर्स्ट कैंडल है, ये सेकंड, ये थर्ड कैंडल, ये इनके दरमियान क्लीन गैप है, ठीक है। तो मार्केट ने क्या किया है, मार्केट ने ये जो ऑर्डर ब्लॉक है, इस ऑर्डर ब्लॉक से आपको रिजेक्शन दे दी है, ठीक है। तो अब आपको समझ आ रही है इस चीज़ की। अच्छा, अभी हम नेक्स्ट देख लेते हैं कुछ और। मार्केट ने अगेन यहाँ पर जाकर, एक मिनट, यहाँ से असल में शार्पली ऊपर की तरफ गई है ना, तो ये जो ये जितने पहले ऑर्डर ब्लॉक्स हैं उनको लाइक टैप करती हुई गई है। अब मार्केट के अंदर इस टाइम पे सिनेरियो क्या चल रहा है, लाइक बिटकॉइन की मार्केट या गोल्ड की जो मार्केट है ये प्रॉपरली बुलिश की तरफ है, और जब ये प्रॉपरली बुलिश की तरफ होती है ना, तो तब मैक्सिमम टाइम ये क्या करती है, मैक्सिमम टाइम ये आपके ये जो पुल बैक्स बने हुए होते हैं या डिफरेंट ऑर्डर ब्लॉक्स बने होते हैं, जो लास्ट वाला ऑर्डर ब्लॉक होता है ना, ये वाला, ठीक है, इसको टैप करके ना, ठीक है, और ऊपर की तरफ चली जाती है। लेकिन जब मार्केट आपकी साइड वे में होती है या लाइक रैंडमली मूव कर रही होती है ना दरमियान में, तो उस टाइम पे सीन जो होता है वो कुछ और होता है। उस टाइम पे मार्केट इनमें से या पहले से या आखिरी वाले से मूव करेगी। अभी हम लास्ट पे जान लेते हैं फेयर वैल्यू गैप को और फिर वाइंड अप करते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको लिक्विडिटी के बारे में बताऊंगा और उससे वेरी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपको तमाम पीओआई और कैसे आपने एंट्रीज़ लेनी है वो सारी चीज़ें बता दूंगा, और फिर ये जो सीरीज़ होगी ये एंड हो जाएगी और फिर एक्चुअल जो काम होगा वो स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, अब ऑर्डर फ्लो क्या होता है। अब ऐसा होता है लाइक काफ़ी बार इधर भी बना है कि आपके पास ऑर्डर ब्लॉक बन ही नहीं रहा था, तो अगर आपके पास ऑर्डर ब्लॉक या फेयर वैल्यू गैप नहीं बनेंगे तो फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि आपको जो वो मैं पुल बैक बता रहा था लाइक जो पूरा एक पुल बैक आया, ठीक है, उसको हम कहते हैं ऑर्डर फ्लो। वो पूरा ऑर्डर फ्लो बनेगा और मार्केट उस ऑर्डर फ्लो में आएगी, उस ऑर्डर फ्लो में आएगी, ठीक है, और वहाँ से मूव दे देगी। अब काफ़ी टाइम पता है क्या हुआ है, लाइक मैं यही चीज़ आपको उधर पहले दिखाई है ताकि आप प्रैक्टिकली, अब काफ़ी बार ऐसे हो गए, ठीक है, काफ़ी बार ऐसे हो गए कि मार्केट इस लास्ट वाले
ऑर्डर ब्लॉक पर नहीं आई, ठीक है, बल्कि यहाँ से ही उसने मूव दे दी है। तो यहाँ से उसने मूव क्यों दे दी है, मार्केट के अंदर हो सकता है, लाइक पहली प्रोबेबिलिटी है कि आपके ऑर्डर फ्लो से आपको मूव देखने को मिल जाए, ठीक है। ये आपका जो लाइक लास्ट जो पूरा पुल बैक होता है उसको हम ऑर्डर फ्लो कहते हैं, ठीक है। और उसके अंदर जो लास्ट कैंडल होती है ना, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा जगह जहाँ पर आपको गैप देखने को नहीं मिला, ठीक है। तो उस टाइम पे मार्केट ने क्या किया, उस टाइम पे मार्केट ने इस पूरे पुल बैक से लाइक मूव दे दी है, तो इसको कहते हैं ऑर्डर फ्लो, ठीक है। तो पहले आपने सबसे पहले ऑर्डर फ्लो को मार्क करना होता है। उस ऑर्डर फ्लो के अंदर आपने ऑर्डर ब्लॉक्स को मार्क करना होता है। अगर आपको ऑर्डर ब्लॉक नज़र ना आए उसके अंदर, या ठीक है ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है उसका गैप नहीं है, ठीक है, तो उस केस में आप क्या करेंगे, उस केस में आप ऑर्डर फ्लो से एंट्री लेंगे। अब ऑर्डर फ्लो के अंदर नेक्स्ट आपको मैं कुछ और बता देता हूँ। अच्छा, डाउनवर्ड में भी देखते हैं इनको। अच्छा, इधर क्या हुआ है, मार्केट ने क्या किया, मार्केट ऐसे पुल बैक्स बनाकर ऊपर की तरफ जा रही थी, ठीक है, और फिर यहाँ पर आई है और यहाँ से ऊपर की तरफ का मूव दे दिए। अब इस केस में क्या हुआ, अब इसके अंदर, इस केस के अंदर आपका ये पहला ऑर्डर फ्लो बनना है, ठीक है। और पहले ऑर्डर फ्लो में आपके पास ऑर्डर ब्लॉक या ऑर्डर फ्लो, ऑलरेडी मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि उधर आपके पास बड़े प्लेयर्स के गैप्स मौजूद होते हैं, पेंडिंग ऑर्डर मौजूद होते हैं, जिनको लेने के लिए मार्केट आती है। अब क्या हुआ है, अब इस केस में आपके पास ये ऑर्डर फ्लो बना हुआ था, मार्केट इसके अंदर टैप हुई है, ठीक है, इसके अंदर टैप होने के बाद इसको ऑलरेडी मिटिएट कर दिए। तो ये जो आपके पास ऑर्डर फ्लो है ये किसी काम का नहीं है, ये जो आप के पास ऑर्डर फ्लो है ये भी किसी काम का नहीं है, आपके पास ये ऑर्डर फ्लो है ये भी किसी काम का नहीं है, ठीक है। अब ये जो लास्ट ऑर्डर फ्लो है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं, इसको किसी कैंडल ने ऊपर से अगर मिटिएट नहीं किया प्रॉपरली, इसका गैप मौजूद है, तो ये जो ऑर्डर फ्लो होगा ये इस केस में आपका काम करेगा, ठीक है। इसके अलावा अब इधर देख लेते हैं। अब इधर क्या है, अब इधर ये है कि आपके पास ये तो चलो इंड्यूसमेंट हो गया ना, ये आपके पास ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, जो कि अनमेटिएट है। उसके बाद जितने भी ऑर्डर ब्लॉक हैं ये, सॉरी ऑर्डर फ्लो हैं, ये आप देख लें, इससे नीचे वाला देख लें आप, उससे नीचे वाला आप देख लें, ये जितने भी लाइक आपके पास ऑर्डर फ्लो हैं ये सारे के सारे आपके मेटिएट हो चुके हैं। तो मेटिएट जब हो चुका होता है ना, एक बार ही उससे मूव आ चुका होता है, मार्केट के अंदर जो ऑर्डर होते हैं वो से उठा लिए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद मार्केट उनसे मूव नहीं देती, ठीक है। आपके पास जो फ्रेश होगा उसी से आपको मूव देखने को मिलेगा। अब मार्केट के अंदर काफ़ी टाइम आपने देखा है कि आपके पास जो मूव है वो आपके ऑर्डर ब्लॉक से फेयर वैल्यू गैप नहीं, उससे ऊपर से आ गए, तो उस केस में क्या है कि ऑर्डर फ्लो से आ गए। काफ़ी बार ऐसी जगह मैंने आपको दिखाई है कि मार्केट ऑलरेडी उसको मिटिएट करके ऊपर की तरफ जा चुकी है, तो वो ऑर्डर फ्लो और ऑर्डर ब्लॉक्स जो होंगे वो आपके किसी काम के नहीं होंगे, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ अभी हम डाउनवर्ड में देख लेते हैं और फिर लास्ट में अपने रिफाइन ऑर्डर ब्लॉक की तरफ जाते हैं। ये आप देख सकते हैं, आपकी इंड्यूसमेंट होगी, इंड्यूसमेंट होने के बाद मार्केट डायरेक्ट जाएगी इसके अंदर और यहाँ से मूव देगी, ठीक है। अब यहाँ से क्यों मूव देगी, क्योंकि ये अनमेटिएट है और मार्केट ने उधर ही जाना है, ये आपका ऑलरेडी मेटिएट हो चुका है, ठीक है। इससे ऑलरेडी जो ऑर्डर थे ना वो जो बिग प्लेयर्स हैं उन्होंने उठा लिए हैं, ठीक है। ये वाला भी और लास्ट वाली आपकी इंड्यूसमेंट हो जाएगी। तो सेलिंग के अंदर हम इसको ऐसे ऑब्ज़र्व करते हैं, ऐसे देखते हैं, ठीक हो गया ये भी। अच्छा, आई होप सो मैं आपको ये चीज़ें बताने में सफल रहा हूँ। मैं अभी आपको एक और चीज़ बतानी है, हाँ, ये रिफाइन ऑर्डर ब्लॉक्स, ठीक है। तो रिफाइन ऑर्डर ब्लॉक, अच्छा, बाज़ औक़ात क्या होता है कि आपके पास एक ऑर्डर ब्लॉक बन जाता है जो कि जिसकी जो पॉइंट्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं, या जो एसएल होता है ना, अब ऑर्डर ब्लॉक के हवाले से आप एसएल लगते हैं तो एसएल बहुत बड़ा बनता है। फॉर एग्जांपल के तौर पे हम ये ले लेते हैं, ये आपके पास एक कैंडल है H4 का जो ऑर्डर ब्लॉक है, ये कितना है, ये तकरीबन इस जगह पर हम रखते हैं इसको, ये तकरीबन 8000 पॉइंट की इसकी मूवमेंट है, ठीक है। अब इस केस में आप क्या करेंगे, अब इस केस में आप ये करेंगे कि आपका जो क्या कहते हैं, जो आपका 8000 पॉइंट का एसएल है वो बहुत बड़ा होता है और उसकी वजह से आपका जो रिस्क रिवार्ड है वो भी ख़त्म हो जाता है बिल्कुल। लाइक अब 8000 का आपने 8000 पॉइंट का अगर आपने एसएल लगाया हुआ है तो आपको कितना ही प्रॉफिट मिल जाएगा। अब आप क्या करते हैं, अब आप इस केस में छोटे टाइम फ्रेम के अंदर शिफ्ट होते हैं। ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया मार्केट के अंदर नेचर जो है वो फ्रैक्टल है, आपको एक टाइम फ्रेम के अंदर एक चीज़ नहीं मिलेगी लेकिन दूसरे टाइम फ्रेम के अंदर वही चीज़ मिलेगी। ऑलरेडी भी मैंने ये आपको बताया और प्रैक्टिकली भी करके ये दिखाया। अब आपके पास ये H4 का कैंडल है, ये अब आपके पास मिनट 30 की स्ट्रक्चर फॉर्मेशन कैसे होगी, ठीक है। मार्केट पहले यहाँ से थोड़ा बाय जाएगी फिर सेल बाय सेल होते ही ऐसे। अब ये मिनट 30 की कितनी कैंडल बन जाएगी, 8 कैंडल बन जाएगी, जो कि H4 की एक कैंडल होगी। अब इसके अंदर आप क्या करेंगे, अब आप H4 का आपने ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर लिया, अब आप मिनट 30 के अंदर जाएंगे, मिनट 30 के अंदर देखेंगे, ठीक है।
आपको ऐसे मार्केट के अंदर एक और छोटा ऑर्डर ब्लॉक मिल जाएगा, ठीक है, ये इस तरह ये आपको ऑर्डर ब्लॉक मिल जाएगा। अब इस केस में आप क्या करेंगे, अब इस केस में आप ये पूरा बड़ा ऑर्डर ब्लॉक नहीं लेंगे, बल्कि ये जो छोटा ऑर्डर ब्लॉक है इसको लेंगे, ठीक है। अब इसको देख लेते हैं ये कितना है, ये आपके पास 4000 पॉइंट का है। अब आप 8000 पॉइंट से डायरेक्टली 4000 पॉइंट पर आ गए हैं। अगर आपको ये भी बड़ा लग रहा है तो इस केस में आप क्या करेंगे, अब मज़ीद छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे, ठीक है। अब ये आपके पास क्या है, ये आपके पास लाइक 5400 पॉइंट का है, ठीक है। लाइक इसको इधर मैंने कॉपी किया, लेकिन वो थोड़ा छोटा बड़ा हो गया, उस चीज़ को आप एडजस्ट कर लेना। अब मिनट 30 का एक है, ठीक है, और मिनट 5 की कितनी कैंडल बनेगी, 6 कैंडल बनेगी। अब इसके अंदर यही जो आपके पास ऑर्डर ब्लॉक हो गया वो शिफ्ट होकर किधर आ गया, इस जगह पर आ गया, ठीक है। तो अब इस केस में अब आप इतना बड़ा नहीं बल्कि ये वाला ऑर्डर ब्लॉक लेंगे। तो इससे अब लाइक आप देख सकते हैं आपका जो रिस्क रिवार्ड है उसके अंदर कितना डिफरेंस आ रहा है। 8000 से आपने 4000 किया, 4000 से फिर आपने ये लाइक 2700 पॉइंट, ठीक है, 2700 पॉइंट का आप जो आपका एसएल है वो हो चुका है। 8000 की जगह लाइक आपने उसको 3 वक्त उसको लाइक माइनस कर दिया। फॉर एग्जांपल अगर आपका जो रिस्क रिवार्ड है, ठीक है, वो 1:2 बन रहा है, लाइक मैं इसको आपको प्रॉपरली इधर आकर बताता हूँ। एक मिनट सिर्फ एक मिनट, मैं आपको हाँ टेक्निकली बताता हूँ ताकि आपको क्लियर हो। ये आपके पास एक एसएल बन रहा, ठीक है, बन रहा था। अब इधर से आपने फॉर एग्जांपल अगर बाइंग करनी थी तो आपका 1:2 सपोज बन रहा है, तो इसके नीचे आपने एसएल रखना है, ठीक है। इसका 1:2 किधर बन रहा है, ठीक है, आपके पास राउंड अबाउट ये बन रहा है, ठीक है। लेकिन अब नेक्स्ट फेज़ में क्या हुआ है, जो आपका एसएल था वो ऑटोमेटिकली कम होकर कितना हो गया था, 4000 पॉइंट हो गया था। तो अगर आप इसको मूव करते हैं, ठीक है, जो आपका एसएल था, सॉरी मैं इधर से पहले मूव करता हूँ, आपका जो एसएल था वो 4000 पॉइंट का बना था, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं अब आपका जो रिस्क रिवार्ड है वो 4.79 हो गया। उसके बाद जो आपका एसएल था वो बना था 2700 पॉइंट का, तो ये राउंड अबाउट 2700, और इधर से हम एंट्री लेंगे। अब आपका रिस्क रिवार्ड 6.61 का बन गया। तो ये डिफरेंस है ऑर्डर ब्लॉक में और रिफाइंड ऑर्डर ब्लॉक में। आप उसको छोटे टाइम फ्रेम के अंदर जाकर रिफाइन कर सकते हैं। एक और मेन चीज़ मैं भूलना जो मैं आपको बता दूं, अब क्या होगा, आपके पास एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। सपोज़ ये आपके पास एक ऑर्डर ब्लॉक है जो कि ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि लाइक जिसकी ज़्यादा बाइंग या सेलिंग होगी ना अकॉर्डिंग टू ट्रेंड, वो आपके पास लाइक जो नेक्स्ट कैंडल होगी वो आपके पास ऑर्डर ब्लॉक में शिफ्ट हो जाएगी। अब इस केस में क्या हुआ, अब इस केस में आपके पास ये जो था आपके पास, ये आपके पास एक ऑर्डर ब्लॉक था, ठीक है। लेकिन ऑर्डर ब्लॉक ने पिछले कैंडल के हाई को स्वीप किए, हाई को स्वीप करके डाउन पे क्लोजिंग दे दी है। अब इस केस में आपका जो ऑर्डर ब्लॉक होगा वो ये नहीं रहेगा, ठीक है, वो ये नहीं रहेगा, बल्कि ये कन्वर्ट होकर जो जस्ट इसकी विक है ना, ये आपका पास ऑर्डर ब्लॉक बन जाएगी, ठीक है। अब आप मार्केट के अंदर इस जगह का वेट करेंगे, ठीक है। मार्केट आपके पीओआई में टैप हो इस तरह, ठीक है, और देन आप यहाँ से इंटर हो, ठीक है। तो आई होप सो मैं आपको ये भी बताने में सफल रहूँ। अगर लाइक ये ऊपर क्लोजिंग करती है तो देन इसका कोई सोल्यूशन है, देन आपने पूरी लाइक कैंडल और उसका 50% का पार्ट ही लेना है, ठीक है। इस केस में आप 50% का पार्ट ले सकते हैं, ठीक है। अब हो सकता है कि ऊपर जाए या मार्केट आपको यहीं से मूव दे दी, तो लाइक कुछ भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो ये चीज़ें थी आज का दिन मैंने जो आपको बतानी थी, ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप, ऑर्डर फ्लो। आई होप सो आपको ये सारी चीज़ें समझ आई होंगी। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लिक्विडिटी के बारे में बात करेंगे, और लिक्विडिटी के बारे में बात करने के बाद फिर हम आगे जाएंगे। लिक्विडिटी के अंदर बात करने के बाद फिर हम नेक्स्ट अपने पीओआई की तरफ जाएंगे, ठीक है, या एंट्री पॉइंट्स की तरफ जाएंगे। अगेन अगर हम इनको ये चीज़ें जितनी भी हैं इनको एक बार रियल मार्केट में देख लें और फिर वाइंड अप कर लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अच्छा, या मैं लाइक आपको कोई, ये ऑलरेडी मैंने मिनट 5 खोल ली है, एक मिनट H4 ही खोल लेता हूँ। तो ये आपके पास H4 आ गया, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर कोई, अब आपको मैं ये बता देता हूँ, ये आपके पास एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। ये आपके पास क्या है, एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, जिसके ऊपर आपको जो फेयर वैल्यू गैप है वो भी नज़र आ रहा है। तो ये जो आपके पास ऑर्डर ब्लॉक है ये कितने पॉइंट्स का है, ये जो आपके पास ऑर्डर ब्लॉक है ये तकरीबन है 601 पॉइंट का। ये आपके पास जो ऑर्डर ब्लॉक है 601 पॉइंट का है। 25 मार्च, हाँ 25 मार्च का चार्ट खोला हुआ मैंने, इसको यहाँ 25 मार्च, तो
ट्यूसडे 25 मार्च। हो, एक मिनट। ये हम आ गए हैं जी अपने उस पॉइंट पे। हाँ ये है, ठीक है। ये हमारे पास कितने पॉइंट का था? 600 पॉइंट का था। लेकिन अब यही चीज़ आप मिनट 15 में देखें, यही चीज़ आप मिनट 15 में देखें तो आपके पास क्या है? आपके पास यही पॉइंट कन्वर्ट हो चुका आ चुका है इस जगह पे, ठीक है। और अब ये कितने पॉइंट का है? आपका ये जो 600 पॉइंट का था, ठीक है, ये अब आपका 144 पॉइंट का हो चुका है, ठीक है। और इसकी ब्यूटी भी आप देख सकते हैं, मार्केट ने एग्जैक्ट इसके ऊपर टैप किया है, ठीक है, और यहाँ से मूव दे दिए। तो ये है रिफाइन ऑर्डर ब्लॉक। अब ये लाइक अब आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। अब आपका जो रिस्क रिवार्ड था वो कहाँ से कहाँ पहुँच सकता था, ठीक है। सपोज़ आपको इधर से 1:2 ही अगर मिलना था, तो अब आपको पहले क्या, मैं आपको प्रॉपरली वो चीज़ बता देता हूँ ताकि आपके माइंड में कोई कन्फ्यूजन ना रहे, ठीक है। अब हम पहले इधर से एंट्री लेते, ठीक है यार, हट जवाब। हाँ, ये हमारा लॉग नीचे एसएल होता, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये जो बॉस जो पॉइंट है ना, यहाँ पर हम अपनी एंट्री रख रहे हैं, तो ये आपके पास 3:7 है। लेकिन अभी अगर आप इस केस में, ठीक है, 11.6, तो देख लिया आपने डिफरेंस। ये डिफरेंस आ जाता है आपके पास रिफाइन ऑर्डर ब्लॉक को यूज़ करने का। आई होप सो मैंने आपको जितनी भी चीज़ें बताई हैं आपको इनको समझने में आसानी हुई होगी, ठीक है। और लाइक ये आपको वो भी बता देता हूँ इधर वो जो चीज़ एक्चुअल बन रही है, ताकि आपके माइंड में पहले वाले टॉपिक्स को लेकर कोई कन्फ्यूजन है तो वो भी दूर हो जाए। अब ये मार्केट ने क्या की है? अब मार्केट ने एग्जैक्ट चोक पॉइंट को, मार्केट ने एग्जैक्ट, हाँ ये ऊपर की तरफ गई है, ठीक है। ये इसने पुल बैक बनाए हैं, 2-3 पुल बैक्स बनाए हैं, ठीक है। वो सिर्फ ये नहीं दिया बल्कि बॉस चौक को क्लियर किए। अब यहाँ पर वो भी चीज़ आपकी क्लियर हो जाए एक बार। ये आपके पास जो लास्ट पुल बैक है, ठीक है, इसको आप सबसे पहले कहेंगे इंड्यूसमेंट, ठीक है। ये आपका पास आईडीएम क्लियर हो गया, आईडीएम हो चुका है। आईडीएम होते साथ आपका ये जो हाई पॉइंट है ये कंफर्म हो गया। अब आप नीचे आप अपने क्या कहते हैं देखेंगे सारे। अब ऑर्डर फ्लो मेडिएट, ये जितने भी ये इसके अंदर आ रहे हैं, ये ऑर्डर फ्लो मेडिएट। अब आपके पास ये ऑर्डर फ्लो अनमेटिएट, इसके अंदर लास्ट कैंडल कोई गैप नहीं, सेकंड के साथ गैप नहीं, थर्ड के साथ गैप नहीं, ये आपके पास फोर्थ है उसके साथ गैप नहीं, एग्जैक्ट इस कैंडल के साथ ही गैप है, ठीक है। और एग्जैक्ट इस कैंडल के साथ ही मूव भी आ रहा है, ठीक है, जो कि ऑलरेडी भी मैंने आपको दिखाया है। तो आई होप सो आपके इसके अंदर काफ़ी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी, ठीक है। मैं आपको एक बार नंबर अगेन शेयर कर देता हूँ, अगर आपका कोई भी कन्फ्यूजन हो या आप ग्रुप के अंदर ऐड होना चाहते हैं तो आप उसके अंदर लाइक मुझे मैसेज कर सकते हैं। आपको सॉरी भूल गया, ये मेरा लाइक व्हाट्सअप नंबर है, आप इसके ऊपर एसएमएस कर सकते हैं, आपको किसी ना किसी ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। और प्रॉपरली इस चीज़ को ऊपर प्रैक्टिस करें। लाइक ये चीज़ें थोड़ी मुश्किल है, लाइक थोड़ा दिमाग ख़राब करने वाली हैं, लेकिन एक बार जब दिमाग में उतर जाती हैं तो फिर लाइक आपको जो ट्रेडिंग का जर्नी है वो ईजी लगने लग जाता है, ठीक है। तो आई होप सो आपको इस वीडियो के अंदर काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अभी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।